ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमोग्रस ग्रस ॐ स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ॐ क्षौं भक्ति विघ्न विनाशक श्री नृसिंह भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रत्येक अध्याय प्रत्येक श्लोक का अध्ययन करते हुए क्रम पूर्वक 5 स्कंधों को पूर्ण कर चुके हैं और अब हम छठे स्कंध के 8वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। आज श्री नारायण कवच का हम श्रवण करेंगे। और ये जो नारायण कवच है बड़ा गुप्त है और ये तो सुखदेव जी की कृपा से, परीक्षित जी की कृपा से प्रकट हो गया। इसकी बड़ी फलश्रुति है। साक्षात भगवान ही हैं, इनकी शरण में हम हैं, तो फिर कौन सी चिंता की बात होगी। और ऐसा इसका फल का वर्णन किया गया है कि यदि कोई नारायण कवच का पाठ करता है उसके शरीर का कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। शरीर का भी, आत्मा का तो होता नहीं है, फिर कवच किस लिए है? शरीर का, मन का, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट भगवान की सेवा के लिए है। सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि ये शरीर भगवान की सेवा के लिए है, ये मन भगवान में लगाने के लिए है। गीता पढ़ने के बाद भागवत समझ में आती है। भगवान ने गीता में परिणति, जो उनकी परिपूर्णता है, वो ये है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मुझ में अपना मन लगाओ, मेरी भक्ति पूजा करो, मुझे प्रणाम करो। माम एव ऐष्यसि, मेरे पास ही आओगे। भगवान अपने पास बुलाना चाहते। अच्छा, ऐसे कुछ लोग डरते हैं कि भगवान के पास, अरे अरे भगवान मतलब मरना, बिल्कुल डरपोक। ऐसे सोचते हैं कि हम अब क्या हो जाएगा। एक्चुअली वो शरीर को ही मैं मान के बैठे, इसलिए डरते हैं। बट जब उनको समझ में आ जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। अब किसी के हाथ पर कोई घाव हो जाए या कोई गंदी चीज लग जाए मान लीजिए, तो क्या वो उसको अच्छा मानेगा? नहीं मानेगा। है आयुष जी? अच्छा मानेगा? नहीं मानेगा। वो क्या करेगा? उसे छुटाना चाहेगा। और जिसने यही समझ लिया है कि यही मेरा हाथ इसी रूप में है, तो उसे छुड़ाने में डरेगा। तो अभी हम अपनी कवरिंग को मैं मान के बैठे हैं जो लोग, हम सब भी नहीं उन्हीं में से, लेकिन कम से कम थ्योरी तो पता है हम लोगों को।
तो उनको बहुत डर लगता है, बहुत फियरफुल होता है, बहुत पेनफुल होता है। लाइफ, जीवन का जो सच है यही है। तो इससे निकालने के लिए टेम्पररी प्रोसेस है। इसको एनेस्थीसिया दे दिया, उसको कुछ समय तक होश नहीं रहेगा, किसने नशा कर लिया तो कुछ समय भूल जाएगा, ऐसे कुछ कुछ टैबलेट दे दी, उसको ब्रूफेन दे दिया, दर्द महसूस नहीं होगा, लेकिन रहता है ना, क्योंकि आपने उसमें किया क्या, उसमें भी वही प्रोसेस है, डिस्कनेक्ट किया। नींद की गोली दे दी, रिलैक्स हो जाएगा। डिप्रेशन की जो मरीज होते हैं उनको ये दी जाती है। तो ये सब क्या कर क्या रहे हैं, इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, कब फील नहीं होता पेन, बॉडी में घाव भी है, जो भी प्रॉब्लम है, बट उससे हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो डिस्कनेक्ट ही करते हैं और कुछ नहीं करते, जहां तक मुझे समझ में आता है। फिर भी कोई लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है तो बताइए। और अध्यात्म का जो रास्ता है ये भी डिस्कनेक्ट करता है, लेकिन यहाँ टेम्परेरी डिस्कनेक्ट होता है। किसी चीज से परेशान होते हैं तो हम थोड़ा दूर होते हैं, गैप कर लेते हैं, थोड़ा डिस्टेंस बना लेते हैं, फिर दोबारा से आते हैं। नहीं, ऐसा करते करते ऊब जाते हैं तो फिर दोबारा से हम फिर आते हैं। ऐसा संसार में होता है। जो पेन होने लगता है, कोई चीज लगातार हम कर नहीं सकते, कितना हो सुख का विषय हो, लगातार तो नहीं कर सकते, छोड़ना पड़ता है। तो सुख का विषय भी एक्चुअली भ्रम है, वो तो हम समझ चुके हैं, क्योंकि वो दुख तक ले जाएगा। कोई सा सुख पकड़ लो संसार का, शुरुआत कहीं से भले ही उसकी, धीरे धीरे दुख की तरफ ले जाने वाला है। लगे रहिए उसमें, चिंता मत कीजिए। कोई भी मानते हो कि सबसे बड़ा सुख है ये, बस उसमें लग जाओ, फिर जम के लग जाओ। कुछ काल बाद जान छुड़ा के भागने की इच्छा होगी, होगी कि नहीं होगी। ये है संसार का सुख। तो सुख नहीं है वो, दुख उसका डेस्टिनेशन है, उसकी मंजिल दुख ही है। दुख की राह में थोड़ा मजा है। इसमें कोई एंट्री करेगा नहीं, इसलिए उसको एंट्रेंस देने के लिए थोड़ा सा मजा है। ये तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिवम। भोग का मार्ग तो ऐसा ही है। तो डिस्कनेक्ट करना है, डिस्कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए अध्यात्म क्या करता है, ओवरऑल पूरा डिस्कनेक्ट कर देता है। भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान की कथा में, लीला में जब मन प्रवेश कर जाता है, चित्त का अभिनिवेश हो जाता है, डूब जाता है, जैसे शरीर में हम लीन हैं, यहां से उठा करके मैं ये शरीर नहीं, मैं तो श्री कृष्ण का हूं, जब वो उसमें लगाता है तो वहां का जो कनेक्शन है वो उसको अनुभव होता है, यहां से डिस्कनेक्ट हो जाता है। जो सिद्ध संत हैं, आचार्य हैं, उनकी यही स्थिति होती है कि वो पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो जाते हैं जब भगवान का नाम जप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग शरीर को साथ लेकर चलते, अब नहीं हो रहा, थक गया, अरे मेरे बहुत दर्द है। हम अपनी बात कर रहे हैं, मतलब एक दिन कथा नहीं कर पाए, इतना स्थिति हो गई। तो अब ये क्योंकि हमारी शारीरिक चेतना में है, लेकिन इसी का अभ्यास करते करते शनै शनै उपरमे तद्बुद्ध्या। जी बोलिए। तो आप ऐसा कीजिए, फेसबुक पर सुन लीजिए, लिंक आपको ग्रुप में दे दिया गया है, फेसबुक पर सुन लीजिए। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना हम भगवान के नाम का रेगुलर और परमानेंट कंटिन्यूसली जप करेंगे, निरंतर आवश्यक है, उतना अभिनिवेश होता जाएगा। जिसके साथ आप ज्यादा रहते हो उससे एडजस्टमेंट हो जाता है ना।
फर्स्ट मीटिंग में हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हों, तो लेकिन धीरे धीरे अब शुरू में मिलन हो नहीं पाता है विवाह के बाद, कभी कभी जो नहीं, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं कि इसकी क्या लिमिट है, इसकी क्या लिमिट है, ये मुझे कितना सह सकता है, ये मुझे कितना सह सकती है, किसके ज्यादा मैं एंटर करूंगी तो मेरे को रिजेक्शन मिलेगा, मैं एंटर करूंगा तो फिर गड़बड़ है, तो दोनों का एडजस्टमेंट हो जाता है, समझ जाते हैं, और उससे फिर लाइफ बढ़िया चलती है। तो एक बात समझाने के लिए कि एक मैटेरियल लाइफ भी हम जीते हैं, कहीं भी जाते हैं, एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना पड़ता है, लेकिन ये हमारा ही स्वरूप है। अभी हम बॉडी की कॉन्शियसनेस में है, मैं शरीर हूँ, जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो इससे उठ जाते हैं, मैं जो हूँ उसमें पहुंच जाते हैं। आप किसी के साथ एडजस्टमेंट करते हो, बॉडी के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ये हमारा साथ नहीं देती है, कभी इसको फीवर होता है, कभी खांसी होती है, कभी पेट में दर्द, कभी हमारा माइंड हमारा साथ नहीं देता, कभी हमारी बुद्धि काम नहीं करती है ना, कई प्रकार की स्थितियां हैं। अब अलग योनि में अलग अलग है, और शरीर में भी कभी अप डाउन होता रहता है, क्योंकि ये अलग चीज है, मैं अलग हूं। जब हम इससे उठ जाते हैं, इससे तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बट जब मैं जो हूं आत्मा अपने स्वरूप में आता हूं, तो परमात्मा और आत्मा एक ही तत्व है, अलग नहीं है, इसलिए एडजस्टमेंट करना नहीं पड़ता, सहज। जैसे मछली को रेत में कहीं स्थल पर एडजस्टमेंट करने का प्रयास करना पड़ता है, और कहीं थोड़ा बहुत पानी मिले तो उसमें वो एडजस्ट करती है, बट अगर उसे समुद्र में, नदी में छोड़ दिया जाए तो नेचुरल है, उसके लिए एडजस्टमेंट करना जरूरी नहीं है। तो जो अध्यात्म का पथ है, इस पथ पर हम जब चलते हैं तो मरुस्थल में अभी ये मछली पड़ी है, हमारी आत्मा रूपी मछली, अभी इसकी चेतना मरुस्थल, शरीर रूपी मरुस्थल में पहुंच गई है। ये जल का जीव है, मरुस्थल में पहुंच गया है, शरीर में कोई सुख नहीं है। यहाँ कान कट जाए आपका, पूरे बॉडी में पेन हो जाएगा, कहीं कोई चोट लगती है, पूरे शरीर में उसका अनुभव होता है। तो ये बात समझने की, तो यही हम कह रहे हैं कि जब तक हम इस शरीर में अपनी चेतना को लगा करके बैठे हैं, तब तक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, बट इसको करते करते जो समय मिले उसमें जब हम भगवान के नाम का जप, हरि कथा का श्रवण अधिक से अधिक इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, टाइम का, टाइम के साथ माइंड का, तो धीरे धीरे निरंतरता आती है, फिर उस स्वरूप की हमारी जागृति होने लगती है, मैं जो हूं वो मुझे अनुभव होने लगता है, धीरे धीरे तादात्म्य शरीर से खत्म होने लगता है, जो भ्रम है ये टूटने लगता है, ये मरुस्थल से मछली सरक करके अब जल की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे ही जल में जाती है तो जल के पास ही इसको ठंडी ठंडी हवा आने लगती है, जलाशय के पास थोड़ा तट पर आती है तो उसको गीली गीली मिट्टी, थोड़ा सुख मिलने लगता है, जल में जाने के बाद तो पूरा मिल जाएगा। सो ऐसे ही हम लोगों को भी कुछ सुख तो मिलता है इस बद्ध अवस्था में भी, भगवान के नाम का जप करने में, उनकी कथा सुनने में, उनका रूप गुण लीला गान करने में कुछ मिलता है ना, वो यही है। अभी हम प्रॉपर एंटर तो नहीं हुए, बट तट का कुछ अनुभव होता है कि हाँ कुछ अच्छा है, तो वो हमें आगे बढ़ने में सहायता करता है। तो ये बात जरा ध्यान से समझिए, बहुत जरूरी है समझना। जब हम ये समझते हैं तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। तो तादात्म्य शरीर से खत्म होने लगता है और नाम से हम एडजस्ट होने लगते हैं। एडजस्ट कहना गलत हो गया, बट अभी के लिए कह रहा हूं, नाम में हम स्थित होने लगते हैं, ऐसा कह लीजिए। शरीर से एडजस्टमेंट करना पड़ा था वो बंद, नाम में हमारी स्थिति होने लगती है, अब अपने स्वरूप की जागृति होने लगती है। यत्र न शोको न जरा न मृत्यु, जहां कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और यहां प्रॉब्लम के सिवा कुछ है ही नहीं। नींद नहीं आ रही तो प्रॉब्लम, सुबह देर हो गई तो प्रॉब्लम,
टॉयलेट नहीं आ रही तो प्रॉब्लम, ज्यादा आ रही है तो प्रॉब्लम, भूख नहीं लग रही तो प्रॉब्लम, ये तो बहुत खाता है प्रॉब्लम, हर जगह समस्या। बिल्कुल बैलेंस जब तक नहीं होगा आदमी परेशान रहता है। और बैलेंस करना बहुत बड़ा एक इश्यू है आज के जीवन में। हम कर लें बैलेंस, लेकिन लाइफस्टाइल सब तरफ ऐसा है, अपन कैसे करें? जॉब का टाइम ऐसा है, स्कूल की परिवेश ऐसा है, तो बड़ा एक समस्या है आज के समय में। लेकिन फिर भी अगर हमें निकलना है इन दुखों के संसार से, तो जो प्रकृति के तत्व हैं, संसारी चीजें हैं, उनसे हम कम से कम कनेक्ट हों। जितना अधिक से अधिक हम भगवान के नाम रूप गुण लीला में रहेंगे, उतना ज्यादा हम अपने स्वरूप के निकट पहुंचेंगे। और जितना हम श्री कृष्ण संबंधित क्रियाओं से रहित रहेंगे, जो भी मैटेरियल एक्टिविटीज हम करते हैं, एनीथिंग, वो हम उतना अपने स्वरूप से दूर जाएंगे, उतने दूर हो जाएंगे। और जितना दूर जाएंगे उतना अंधकार, उतना अज्ञान, उतना कष्ट, उतना दर्द जीवन में बढ़ेगा, उतना डिस्ट्रैक्शन होगा। तो इसलिए अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाएं, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। अब शरीर चलाने के लिए, समाज में रहने के लिए जितना जरूरी है उतना ही करना है, क्योंकि हम सब छोड़ के जाने वाले हैं। और जाने के बाद कोई याद नहीं रखने वाला, कुछ दिन के बाद सब भूल जाते हैं। फिर फोटो टंगती है, कुछ समय बाद फोटो भी आजकल तो कुछ पता ही नहीं, सब गायब हो जाता है, रिलेशंस चेंज हो जाते हैं, क्योंकि दूसरा विवाह भी हो जाता है आजकल। इसलिए पिक्चर तो जाएगी जाएगी, बचेगी नहीं, खत्म सब कहानी। इसलिए ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना संसार के। हमको क्या करना है, अधिक से अधिक अपने स्वरूप के पास रहना है। मेरा अपना स्वरूप क्या है? मैं कृष्ण का दास हूँ, श्री कृष्ण की सेवा में रहना ही मेरा अपना स्वरूप है। ये मेरी ओन ड्यूटी है, मेरा धर्म है, रियल आत्मा का। बट शरीर में हूँ, संसार में हूँ, कोई माता पिता हैं, रिलेशन से कुछ कर्तव्य हैं, तो ठीक है, बाहर से निभाना है, क्योंकि बाहर के ही कर्तव्य हैं, दिल के नहीं है ये, आत्मा के नहीं है ये शरीर के कर्तव्य हैं, शरीर के कनेक्शंस हैं, इनको कुछ लेना देना है। तो उसी स्तर से करना चाहिए इन व्यवहारों को, भौतिक। लेकिन जब भक्तों से संपर्क हो, भगवान से संपर्क, कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हो, तो उसे दिल से करना चाहिए, दिल संसार में नहीं देना है। तो ये जो है ना, ये महामंत्र जपना, हरि कथा सुनना, ये जो आज हम पढ़ रहे हैं, ना देवो देवम अर्चयेत, जो देव पद तक ऊपर नहीं उठ पाया है वो इस मंत्र का जप नहीं कर सकता। तो इसलिए इसको हमने समझा दिया, ताकि जो नारायण कवच हम उच्चारण करने जा रहे हैं, इसमें हमको भ्रम ना हो। तो श्री राजोवाच, महाराज परीक्षित कह रहे हैं, यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहन् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम् भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकम् यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे प्रभु, कृपा करके यह मुझे वो विष्णु मंत्र कवच बताएं जिसे राजा इंद्र की रक्षा हो सकी और वो अपने शत्रुओं को उनके वाहनों सहित परास्त करके तीनों लोकों के ऐश्वर्य का उपभोग कर सका। कृपया मुझे वो नारायण कवच बताएं महाराज, बड़ा उसका महिमा हम सुन रहे हैं, तो वो जरा हमें बताए दीजिए, जिसके द्वारा इंद्र ने युद्ध में अपने उन शत्रुओं को हराकर सफलता प्राप्त की जो उसे मारने का प्रयत्न कर रहे थे। मारने का प्रयत्न कर रहे थे।
तो श्री बादरायणिरुवाच, बादरायणी जी क्या कह रहे हैं? बादरायणी जी कह रहे हैं, यानी सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री शुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्मा तदिहैकमनाः शृणु। अब ये जो कह रहे हैं सुखदेव जी कह रहे हैं, देखो बड़ी सावधानी से परीक्षित तुम सुन रहे हो, लेकिन फिर से सावधान करता हूं कि सावधानतया और तदिहैकमनाः शृणु, मन को संभाल करके सुनना, मिस ना हो जाए एक भी अक्षर। और जब तक हमारा मन स्थिर नहीं है, हमारा अक्षर तो मिस होगा ही होगा। अक्षर छोड़ो, पूरा वाक्य मिस हो जाता है, इंपॉर्टेंट बात ही मिस हो जाती। क्यों? मन कहीं चला जाता है, बीच में डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इतना अभ्यास उसे करा दिया है, नेचुरल कूद के पहुंच जाता है। छूट इतनी दे दी है कि अपने आप कूद के पहुंच जाता है, अभ्यास नहीं किया संभालने का। भौतिक जगत में भी जिस काम में हम लगे हैं उसी में डूबना चाहिए। अब उस काम में कई उसके सेक्शंस हैं, ऐसा नहीं कि एक ही बिंदु पर लह गए, मतलब अपने सेक्शन के अंदर ही रहना चाहिए, उससे ज्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए। और जब भौतिक जगत में ऐसा करेंगे तभी सफल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। उसी प्रकार से अध्यात्म के पथ पर जब हम हरि नाम जपें तो फिर चाहे घी का घड़ा गिर जाए, लुढ़क जाए, पूरा प्योर देसी घी गांव से मंगाया था, हिमाचल की गैया, उत्तराखंड की गैया, जंगल में चरवे वाली, या बिहार की, झारखंड की, कहीं की भी हो, मिलता नहीं ना। घी से मंगाया हमने, अब बहुत बढ़िया से मंगा के रखा, और जब हम जप कर रहे थे तो दिखा। गुरु महाराज ऐसा कहते हैं कि जब करते करते यदि घी ढरकने लगे, गिरने लगे, तो उसे उठाने नहीं जाना है, क्योंकि उससे इंपॉर्टेंट है हरिनाम। ये चेतना जब तक नहीं आएगी तब तक हम अभी अपने स्वरूप को नहीं जाने अभी कितना इंपॉर्टेंट है। तो अभी तो हम छोटी छोटी चीजों के लिए डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। इंपॉर्टेंस ही नहीं है हरि नाम की, हरि कथा की। बोले सब छोड़ करके हरि कथा। परीक्षित जी ने क्या किया? पूरा राजपाट छोड़ करके बैठे। सोचिए, पूरी दुनिया का साम्राज्य छोड़ करके बैठे हैं। अरे 7 दिन में कोई, हमने जब महात्म्य का वर्णन किया था, सुखदेव जी का प्रथम स्कंध का जो वातावरण उपस्थित हुआ था जब भागवत का, तो हमने उसमें ये बात बताई थी। क्या बताई थी? कि परीक्षित जी चाहते तो अपनी व्यवस्था कर सकते थे। एक विप्र आया था उनकी रक्षा के लिए, लेकिन तक्षक मार्ग में मिल गया। बोले क्या करोगे? ये कथा हमने पूर्व में सुनाई है, इसलिए पूर्व की कथाएं सुनते हुए आइए और आनंद आएगा। तो रक्षा के लिए जा रहा हूं, क्या कर सकते हो? बोले वो तक्षक डसेगा, मैं जिंदा कर दूंगा। बोले तक्षक का डसा हुआ तुम उसे जीवित कर दोगे? बोले हाँ, ऐसी मंत्र की शक्ति है, हम तो उनके ऋणी हैं, धन नहीं है मेरे पास, गरीब हूं, इसलिए जा रहा हूं। अच्छा, तो तक्षक ने कहा अच्छा तो मैं तक्षक हूं, ब्राह्मण के रूप में, वो भी था मनुष्य के रूप में। सो उसने पास ही जिस वृक्ष के नीचे ये बात चली, उसी वृक्ष में मारा दंश। देखते देखते 2 क्षण में राख हो गया वो। ब्राह्मण ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, लिया जल हाथ में, विमंत्रित किया, छिड़का, उसी क्षण वो हरा होके खड़ा हो गया वृक्ष। ऐसा विज्ञान महाराज मंत्र का, खड़ा हो गया। अब तक्षक ने कहा ये तो कर देगा काम। तो उसने कहा कि तुम धन के लिए जा रहे हो, जितना धन चाहिए वो हम नागों के पास है, सब जितना चाहिए ले लो, लेकिन वहां मत जाओ। तो वो ब्राह्मण थोड़ा लोभी था और वो चला गया धन लेकर के। विद्या थी उसके पास। तो ऐसे और भी होंगे। परीक्षित जी चाहते तो अपनी व्यवस्था कर नहीं सकते थे क्या? थोड़ा विचार कीजिए। एक सज्जन राजा हैं, सारी प्रजा को शांति देने वाले हैं,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे, लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता, लाल बहादुर शास्त्री, पूरी दुनिया नहीं, पूरा भारत उनकी आवाज से जो कहते थे करने को तैयार, जो नारा दिया उस पर लग गए सब, परिवर्तन भी आया। श्रद्धा। तो जब ऐसे आज कलयुग के राजा हो सकते हैं, तो उस समय तो परीक्षित जी का साम्राज्य था संपूर्ण विश्व में। कली को रहने की जगह नहीं मिली, बोले कहाँ रहूं, न द्यूत है, न कोई जुआ खेले यहाँ पर, न कोई नशा करता है, न पानम कोई कोई पर पुरुष पर स्त्री का चक्कर ही नहीं है, सब धर्म में रहते हैं, अपने ही से फुर्सत नहीं है उनको धर्म कर्म से, व्यभिचार तो क्या करेंगे, मांस आदि की कोई बात ही नहीं है, कहाँ रहूं मैं। तो उनको स्वर्ण में स्थान देना पड़ा। तो उस समय ये परिस्थिति थी, तो तब कितना सुंदर वातावरण होगा, कितने पावरफुल विप्र होंगे उस समय, शुद्ध मंत्रों के उच्चारण करने वाले। क्या परीक्षित जी व्यवस्था नहीं करा सकते थे? कुछ तो करा सकते थे, शास्त्रों में सब विधान है और सम्राट हैं, क्यों नहीं करा सकते थे? लेकिन उन्होंने कहा ये आज नहीं कल छूटना ही है, 7 दिन बाद जाना ही कंफर्म तो हो गया, मुझे इतना तो पक्का हो गया, एश्योरेंस है कि 7 दिन बाद ही मरूंगा। 7 दिन क्यों ना मन भगवान में पूरी तरह डुबा करके भगवत धाम जाऊं, यही कामना लेके मन में चले गए, त्याग दिया राजपाट। हम ये कह रहे हैं कि श्री कृष्ण कथा के लिए, कथामृत का पान करने के लिए संपूर्ण विश्व का साम्राज्य का पद, साम्राज्य त्याग दिया, सम्राट का पद त्याग दिया, इतना इंपॉर्टेंट है। और चलो फिर आ करके व्यवस्था बढ़िया से करके रहते, बोले नहीं, इस शरीर में जितना अभिनिवेश हो उतना बेकार है, सब त्याग दिया तो त्याग दिया। कौपीन मात्र धारण किए हैं केवल अधो अंग ढकने के लिए। और सुखदेव जी तो परमहंस है, वन में बैठे हैं, चलो कोई बात नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, कम से कम खाना पीना तो आदमी को चाहिए। बोले नहीं, क्षुण मांग न बाधते, मुझे ये भूख प्यास बाधित नहीं करती, इतना तृप्ति हो रही है कथा सुन करके। ये आगे आप सुनेंगे, परीक्षित जी कहेंगे 10वें स्कंध के प्रारंभ में, या पीछे भी है वर्णन इनका आ चुका है। तृप्ति हो रही है, तो ये चीज है, मतलब सब कुछ त्याग करके तब इस रस का आस्वादन अच्छे से कर सकते हैं। अब आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो अपना फोन वोन, उस समय जब छुट्टी होती है, भैया अब छुट्टी ली है तो फोन वोन बंद कर दो ना, तो डिस्टर्ब होता है, मजा किरकिरा हो जाता है। अथवा अभी विवाह हुआ है, बच्चे नहीं है, तो फिर जब आप पर्सनल टाइम स्पेंड करते हैं तो सब थोड़ा साइड में, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। एक भौतिक सुख के लिए हम इतना कर लेते हैं, तो अध्यात्म भगवान की सेवा, उस दिव्यानंद के लिए क्यों नहीं करते? तो कुछ समय ऐसा निकालना है जिसमें केवल मैं और मेरे प्रियतम श्याम सुंदर, वो कथा के रूप में रहे, नाम के रूप में रहे, किसी रूप में रहे, वो रहे बस। ये मन हमारा उछल के चला जाता है, कहीं ना जाए, इसको अभ्यास करना पड़ेगा। तो जब ये मन लग जाएगा तब आनंद आएगा, और जितनी देर लगेगा उतना तो आता ही है, हमें भले ही पता ना चले, 1 सेकंड 2 सेकंड 4-5 सेकंड लगेगा शुरू में, उतना का लाभ मिलेगा। नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो ये बात बहुत जरूरी है साधकों के लिए समझने के लिए, और जिनको लगता है अरे भगवान को प्राप्त करना हो तो अपने ही है, अपने गोपाल हैं तो अपने, लेकिन क्या आप उस स्तर से बोल रहे हैं अपने? अभी तो हम शरीर में भोगों में रति रखते हुए कह रहे हैं गोपाल तो मेरे ही हैं। तो वो अभी आर्टिफिशियल है, वो सहजियापंथी है, सहज में ले लिया, इजिली ले लिया हमने, कि हम बॉडी के प्लेटफॉर्म पर रहेंगे, अपने शारीरिक सुखों को भोगेंगे, इन्हीं को इम्पोर्टेंस प्राइमरी, यही हमारे लिए प्रायोरिटी इनकी है, प्राथमिकता इनकी है, और फिर साथ ही साथ हम भगवान को भी अपना बना लेंगे। ये कैसे संभव है? इतना सहज नहीं है। इतना सहज होता तो बड़े बड़े ये परीक्षित जी जैसे राजा क्यों सब छोड़ छाड़ के बैठे हैं?
क्यों संन्यास लेते हैं, क्यों ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, क्यों गृहस्थी छोड़कर वानप्रस्थ में जाते हैं। हाँ, गृहस्थ में जो हैं उनको दोनों में बैलेंस करना है, वो अलग बात है। बट जब पूरा आस्वादन करना हो तो घर में ही कहीं कोई कोना ढूंढ लेना चाहिए। अभी विरक्त नहीं है ना, तो कम से कम एक कोना ढूंढ लेना चाहिए। उस समय न बच्चा, न पत्नी, न पति, न मेरा मैं, उस समय केवल कृष्ण हो। ऐसा कुछ करना चाहिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं। यही है तदिहैक मना शृणु। ये श्लोक तीसरे में हम कह रहे हैं सुखदेव जी, तदिहैक मना शृणु तत् इह एक मना, इसमें दूसरा कोई ना हो, एक मन हो जाए, यानी मेरा और हमारे पार्टनर का मन एक हो जाता है तब मजा आता है ना, इस संसार की बात। लेकिन इसी प्रकार तदिहैक मना, यानी कि अब आत्म तत्व में ही मन स्थिर हो जाए, भौतिक तत्व संसार का कुछ इसको न भाए, इस प्रकार से तदिहैक मना शृणु। तो ऐसे एक एक शब्द का बड़ा अच्छा अर्थ है। श्रील सुखदेव गोस्वामी की समझ में आ गया ना, तदिहैक मना शृणु। एक मन वाला होकर के सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो, मैसेज भी कर सकते हैं। तदिहैक मना शृणु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम एक मन वाले नहीं हो जाते, जब तक हमारे अपने अपने स्वार्थ रहते हैं, तब तक काम बनने वाला नहीं है। अभी हम कहीं कहीं सुख ढूंढ रहे हैं संसार में, तब तक काम बनने वाला नहीं है। टाइम लगेगा, चल रहा है प्रोसेस, वेरी स्लो। सरकारी दफ्तरों में जो फाइल होती है बड़ी ढीली ढीली जाती है, थोड़ा उसमें दाना पानी डालने पर थोड़ा तेज सरकती है, फिर हर जगह देना पड़ता है। वो आज का सिस्टम है, बट हम बता रहे हैं, उदाहरण देते हैं, प्रैक्टिकल है ना थोड़ा सा, इसलिए। तो इस प्रकार से बड़ी सावधानी से हमें अपना कार्य करना है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि देवताओं के राजा इंद्र ने देवताओं के द्वारा पुरोहित के रूप में नियुक्त विश्वरूप से नारायण कवच के संबंध में पूछा। विश्वरूप द्वारा दिए गए उत्तर को तुम ध्यान पूर्वक सुनो। अब इतनी एकाग्रता तो हम में से किसी की नहीं है ना, मन तो फुदक जाता है बीच में। कोई बात नहीं, कुछ तो होगा ना, धीरे धीरे सुनते सुनते आगे बढ़ेंगे। पता तो चला कि कैसे करना है, पहले तो ये भी नहीं पता था। हम सोच रहे थे हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, नहीं, आगे जाना है, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, आगे नहीं करना है। श्री विश्वरूप उवाच, अब विश्वरूप जी क्या कह रहे हैं। धौतांघ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुख कृतस्वाङ्गकरन्यासो मंत्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायण परं वर्म सन्नह्येद भय आगते पादयोर्जानुनोरुर्वोरुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत्। ओम नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा। अब यहाँ पर प्रोसेस बता रहे हैं विश्वरूप इंद्र को, सो उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। उनका कॉपी पेस्ट का तरीका अलग है, मतलब यथा रूप में सुना रहे हैं, एज इट इज। विश्वरूप ने क्या कहा, उन्हीं की जबानी सुनिए। विश्वरूप उवाच, किसी प्रकार के भय का अवसर उपस्थित होने पर, अब भय का अवसर तो हमको हर क्षण है भैया, है कि नहीं है। एक तो वैसे ही करूं कि ना करूं चल रहा है सब जगह, करो ना करो, करो ना करो, और फिर उसमें जब चीज में असमंजस में रहता है कोई, उसको कुछ क्लियर नहीं होता, तो वो चीज पड़ी रहती है, वो पड़ी पड़ी सड़ जाती है, उसमें फंगस आ जाता है, सो फिर फंगस भी आ जाता है।
वो चाहे काला हो चाहे कैसा हो। तो भैया भय तो है ही, इसलिए अभी के लिए ही है। जब से शरीर में आए हैं तभी से भय है, तभी से भय है, संसार में आते ही भय है। भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्। दो है ना, एक श्री कृष्ण है, इनसे मन हटाकर द्वितीय में कुछ है ही नहीं, और अंधकार ही अंधकार है। लाइट के अलावा क्या है? लाइट की अनुपस्थिति, प्रकाश की अनुपस्थिति, अंधकार को ही तो कहेंगे। तो द्वितीय अभिनिवेश, अब अंधकार में आदमी डरता है। यहाँ लाइट जला डर लग रहा है मुझे, दिखाई कुछ नहीं दे रहा, कहीं ठुक ठाक गए, कहीं कुआं हुआ, कहीं गड्ढा वड्ढा हुआ, कुछ पड़ा हुआ हो, चक्कू वक्कू हो, कुछ पता चलता है क्या? डर तो लाइट जाता ही हो जाता है। ऐसे ही कृष्ण को भूलते ही, द्वितीयाभिनिवेशतः, दूसरे में मन जाते ही, कहीं भी जाए श्री कृष्ण नहीं है ना, तो बस डर शुरू होगा। तो भय का अवसर तो है, तो फिर इसलिए हमारे लिए ही है। किसी प्रकार के भय का अवसर उपस्थित होने पर मनुष्य को चाहिए कि सर्वप्रथम अपने हाथ पांव धोए और तब ये मंत्र जप कर आचमन करे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचिः। सबाह्याभ्यन्तरशुचिः। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। तब उसे क्या चाहिए? ये तो हो गया हमारा शुद्धि का मंत्र, भगवत स्मरण से ही शुद्धि होती है, कहने का अभिप्राय ये है। तब उसे चाहिए कि कुछ घास को छूकर शांत भाव से उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाए। कैसे छुएगा? पवित्री बना ले, एक पवित्री होनी चाहिए हाथ में। अब ये विप्रों से पूछिए जिसको नहीं पता है, और कुछ नहीं पता है तो एक सोने की अंगूठी बना लेना, ये वाली फिंगर में। ये लिटिल फिंगर है, ये रिंग फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, ये अब हम तो अनामिका कहते हैं, जाको कोई नाम ही ना है, सो हमें याद ना रहा। तो या उंगली में 3 पोर हैं, बीच वाले पोर में ले सकते हो, थोड़ा इधर उधर चलेगा। तो एक अंगूठी बनवा लो सोने की। हाँ, ज़्यादा मिलावट मत करवाना, नहीं करवाओ तो अच्छा है। तो पवित्र मिल जाए तो फिर बहुत अच्छा है। तो कुछ घास को छूकर शांत भाव से उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाए पूर्णतया। और एक आध हमें भी बनवा के भेज देना, सभी बनवा के मत भेज देना, क्या करेंगे हम। तो ऐसे ही, तो तब उसे चाहिए कि कुछ घास को छूकर शांत भाव से उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाए। अभी कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि उत्तर अब किधर है, सोच रहे होंगे घर में उत्तर किधर है कुछ लोगों को, क्योंकि उनका कोई नियम ही नहीं है। किधर मुंह करके खा लो, किधर मुंह करके हग लो, किधर मुंह करके कुछ भी कर लो, किधर मुंह करके सो जाओ। सबका निर्णय लेना पड़ता है, किधर मुंह करके खाने से अच्छा रहता है, किधर मुंह करके खाने से गड़बड़ होता है, किधर सिर करने से पैर करने से नुकसान है, किधर सिर करने से पैर करने से लाभ है, किस दिशा में तो बिल्कुल वर्जित है, किस दिशा में क्या होगा। ये सब विचार हमारे शास्त्रों में है, और शास्त्रों को से हम कोसों दूर हैं, क्योंकि हमारे घर में गूगल बाबा हैं, उनसे पूछ लेते हैं, बहुत जरूरी। और वो चीज़ कौन सी पूछते हैं? जो एनवायरनमेंट चल रहा है चारों तरफ, जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वही पूछते हैं। उसके अलावा तो डिज़ायर होती नहीं, क्योंकि बैठने ही नहीं देता कोई डिज़ायर। वो खुद ही आर्टिफिशियली प्लांट कर रहे हैं। जितने CEO हैं इनको जॉब दी जाती है कि आप कैसे इसको रन कराएंगे। जो ये इसी डिपार्टमेंट के लोग हैं, सब इन विचारों का ये काम होता है कि प्लांट करना है उसके माइंड में, हम कैसे उसके अंदर पहुंचे जा करके, पॉप अप पुटुक से पहुंच जाए उसके अंदर, और उसकी सोई ही इच्छा को जगा दें जो गंदी वाली है। मतलब इनके काम की है, संसार की कंपनियों के, इनको प्रॉफिट होगा। और जो उसकी अध्यात्म की इच्छा है, जो आत्मा की पुकार है, वो कहीं छुप जाए, ढक जाए। जैसे भीड़ में एक छोटा सा बच्चा बेचारे को समझ में नहीं आ रहा है, सबकी टांगे दिखाई दे रहे हैं, क्या हो क्या रहा है। ऐसे हमारी इच्छा अध्यात्म की, भगवत प्राप्ति की, उस बच्चे की तरह परेशान है, गर्मी लग रही है, परेशान है, उसे सबकी टांगे दिखाई दे रही हैं,
लेकिन उसे ऊपर कुछ नहीं दिख रहा कि क्या हो रहा है। सो हमारी अध्यात्म की भगवत सेवा प्राप्ति की इच्छा बिल्कुल छुप गई कहीं कोने में। इतना खराब एनवायरनमेंट कर दिया है, जो चीज़ उठाओ इसलिए इच्छाएं वैसी ही आती हैं, इसलिए गूगल बाबा से वैसा ही पूछते हैं, यूट्यूब से ऐसा ही पूछते हैं, वो इसलिए वो समस्या है। तो ये सब विचार करना चाहिए, विचार करने का समय ही नहीं छोड़ा आज हमने, इतना भर लिया अपने आप को। तो थोड़ा खाली करना चाहिए गंदी चीज़ों से, जो कृष्ण संबंधित नहीं है वो गंदा ही है, और जो हमें यूज करना है डेली लाइफ में उसको भी कृष्ण से कनेक्टेड करके। जैसे कि आप सैनिटाइज करते हो, कुछ भी चीज आ रही है, सैनिटाइजर सैनिटाइजर लाओ लाओ लाओ, अदरवाइज नहीं छुएंगे। तो कृष्ण से सैनिटाइज करिए पहले, कुछ देखना है वो भी पहले कृष्ण से सैनिटाइज करिए, यानी कृष्ण से कनेक्ट करिए, देन उसको यूज करिए, तो उसके वायरस हमें असर नहीं करेंगे, अदरवाइज घुस जाएंगे और मार देंगे। और घुसे हुए हैं तभी तो मर रहे हैं बार बार, तभी तो भय है इतना। इसलिए अब हम आपको एक सैनिटाइजर देने आए हैं, श्री कृष्ण नाम, श्री कृष्ण कथा का सैनिटाइजर लीजिए और अपने आप को सुरक्षित कर लीजिए, नो कॉस्ट, बस मन का समर्पण करना होगा। तो ये विचार करना है, तो ये उत्तर की ओर मुख करके बैठना है। पूरी तरह शुद्ध होने पर उसे चाहिए, पूरी तरह शुद्धि कैसे होती है? नहा धो लिए चर्बी के साबुन से? नहीं 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 नहीं, जो प्रोडक्ट आप यूज करते हो थोड़ा उसको सर्च करो उसके अंदर क्या क्या है, और कहो कि मुझे असर नहीं हो रहा। तो कैसे नहीं होगा असर? मंत्र तो पावरफुल है, इंद्र की रक्षा हुई, कितनों ने इसको और ऋषियों ने लाभ लिया, वर्णन आगे आएगा। अब हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जो कि वही पूरी नहीं होती तो आगे क्या करेंगे? तो इसलिए किस चीज का उपयोग कर रहे हैं उसमें गलत चीजें, हिंसा आदि की वृत्तियां उसमें प्रवेश करी हुई हैं, तो उससे लाभ नहीं होगा, शुद्धि नहीं होगी। जो खा रहे हैं उसमें क्या जा रहा है अंदर, शुद्धि जा रही है? शुद्धि, घी प्योर है कि नहीं है? नाम भले कृष्णा रख लो, राधा रख लो, गोपाल घी रख लो, कोई परेशानी नहीं है, बट कंटेंट जो उसका अंदर है वो क्या है? अब जैसे थंबनेल कैसा भी बना दो बढ़िया अट्रैक्टिव, लेकिन जैसे ही क्लिक करके कोई अंदर, अरे यार ये तो बिल्कुल बेकार चीज है। सो ऊपर की पैकिंग नाम से मतलब नहीं है, आजकल दुनिया बहुत चालू है, बार कोड ले देते हैं या और अपने दूसरे नाम लगा देते हैं, और उसका अर्थ होता है कुछ और हिंदी में, हम लोगों को पता नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब है आपके अंदर जो कुछ जा रहा है वो प्योर होना चाहिए, तभी अंदर प्योरिटी आएगी। तो पूर्णतया शुद्ध होने पर मतलब शरीर से भी, शरीर के व्यवहार में जो आ रही हैं चीजें वो भी शुद्ध हों। और इसकी व्याख्या आप श्री कृष्ण सेवा ग्रुप में क्वेश्चन पुटअप करके ले सकते हैं। मुरलिका जी, भगवान की मुरली हमेशा बजती रहती है और सबको शांति प्रदान करती है, तो वो बजती रहेगी ठाकुर जी की। तो भगवान बजाते रहेंगे तो बजती रहेगी, भगवान के हाथ में है। बस मुरली को भगवान की शरण में रहना चाहिए ताकि बजती रहे और भगवान बजाते रहें। तो अब वहाँ सुनिएगा, जिसको भी प्रश्न हो, ये सब चीजें ही सीखने के लिए हमने वो ग्रुप बनाया है श्री कृष्ण सेवा। तो पूर्णतया शुद्ध मतलब अंतर शुद्धि बहिर्शुद्धि, बाहर से तो चलो ठीक है ऐसे शुद्धि हो गई, बट अंदर की शुद्धि कैसे होगी? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और असत चिंतन नहीं करना, असत चर्चा नहीं करनी, जितना हो सके। तो हम शुद्ध होते हैं, नियरेस्ट हो जाते हैं, ज्यादा नहीं हो पाते। तो बाकी ये है ही रक्षक। तो पूर्णतया शुद्ध होने पर उसे चाहिए कि 8 शब्दों वाले मंत्र को अपने शरीर के दाहिने ओर के 8 भागों में छुआए और 12 शब्दों वाले मंत्र को हाथों में छुआए। फिर नारायण कवच से स्वयं को इस प्रकार बांधे। तो ओम नमो नारायणाय, तो उसमें ओंकारादिन्य से ये आगे बताएंगे आपको, ठीक है। और तो पहले
8 शब्दों वाले मंत्र ओम नमो नारायणाय का जप करते हुए प्रथम शब्द ओम या प्रणव से प्रारंभ करके अपने हाथों से अपने शरीर के 8 अंगों का स्पर्श करें। पहले दोनों पांव छुए ओम, फिर क्रमशः घुटने नमो, फिर जांघ ओम नमो नारायणाय, ऐसे ऐसे एक एक अक्षर। तो घुटने, जांघ, पेट, हृदय, छाती, मुंह तथा सिर को छुए। ये सब विप्रगण बता देते हैं। इसके बाद उल्टे क्रम से मंत्र का जप करें। ओम नमो नारायणाय, यणा रा ना, ऐसे करके मो ना ओम। तो इस प्रकार से विपरीत क्रम से भी कर सकता है। ये दोनों विधियां क्रमशः उत्पत्ति और न्यास तथा संहार न्यास, उत्पत्ति न्यास तथा संहार न्यास कहलाती हैं। न्यास हमें करना है। फिर अब आता है करन्यासं ततः कुर्याद् द्वादशाक्षर विद्यया प्रणवाद्यकारान्तमङ्गुल्यङ्गुष्ठ परवसु। तो आपका श्लोक, तब उसे चाहिए कि 12 अक्षरों वाले मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करे। इस मंत्र के 12 अक्षरों को दाहिने हाथ की तर्जनी से प्रारंभ करके बाएं हाथ की तर्जनी तक प्रत्येक अंगुली के छोर पर प्रत्येक अक्षर का उच्चारण करते हुए रखे। शेष 4 अक्षरों को अंगूठों के पोरों पर रखिए। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है, एक एक उंगली पे हो गया। न्यसेद हृदय ओंकारम विकारमनुमूर्धनि षकारं तु भृगोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत, शिखया न्यसेत। वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मंत्रमूर्तिर्भवेत् बुधः सविसर्गं फडन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ओम नमो ओम विष्णवे नमः इति। फिर उसे 6 अक्षर वाले मंत्र ओम विष्णवे नमः जपना चाहिए। उसे ओम को अपने हृदय पर, अब न्यास, हृदय आदि न्यास, करण न्यास, न्यास अलग अलग हैं, तो इसलिए अब ये ओम को अपने हृदय पर, वी को शिरोभाग पर यानी शिखा के स्थान पर, श को दोनों भौहों के मध्य आज्ञा चक्र के मध्य में, ण को चोटी पर, शिरोभाग, हाँ क्षमा की, शिरोभाग मतलब मस्तक पर, और शिखा वाला जो हिस्सा है वो ण को चोटी पर तथा वे को नेत्रों के मध्य रखना चाहिए। तब मंत्र करता, मंत्र जप करता न अक्षर को अपने शरीर के समस्त जोड़ों पर, जैसे कि उंगलियों के जोड़ हैं, टखना है, मतलब घुटने, पैर का जो टांग से कनेक्शन है, फिर घुटने हैं, फिर जंघा है, ऐसे उंगलियां हैं, हाथ की कलाई है, जो भी संधि है, तो जोड़ों पर रखे और मां अक्षर को अस्त्र के रूप में ध्यान करे। इस प्रकार वो साक्षात मंत्र हो जाएगा। अब इसमें कुछ दिन तो अभ्यास करना पड़ेगा और फिर अभ्यास करने के बाद एकाग्र मन से नहीं करेंगे तो फिर हम कुछ भी, एक अभ्यास वो अलग होता है कि भाई हाथ छोड़ के हमने बाइक चला ली, वो वाला अभ्यास हम नहीं कह रहे, वो अभ्यास कोई बड़ी चीज नहीं है। ऐसे इसमें मन का सन्निवेश बहुत जरूरी है, मन की सहायता बहुत जरूरी। मन तिहैक मना शृणु, मन एकाग्र होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। नुकसान नहीं होगा, भगवान का नाम है, लेकिन वो लाभ नहीं होगा जैसा चमत्कार इसका है। तो इस प्रकार से
तब मंत्र करता। इस प्रकार वो साक्षात मंत्र हो जाएगा। तत्पश्चात उसे चाहिए कि अंतिम शब्द मां में विसर्ग लगाकर विष्णवे नमः मह, तो म में विसर्ग लगाकर मह अस्त्राय फट इस मंत्र का जप पूर्व दिशा से प्रारंभ करके सभी दिशाओं में करे। इस प्रकार सभी दिशाएं मंत्र के सुरक्षा कवच से बंध जाएंगी। आत्मानं परमं ध्याये ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्ते मिमं मंत्रमुदाहरेत्। इस प्रकार जप कर लेने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वो 6 ऐश्वर्यों से युक्त तथा ध्यान करने योग्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने आप को गुण की दृष्टि से समान समझे। ये श्री प्रभुपाद जी की कृपा है, तभी ये हमको स्पष्ट हो रहा है। नहीं तो जनरली अन्य भागवत आदि के जो संस्करण है उसमें सीधा कह दिया गया है कि भगवत स्वरूप ही माने अपने आप को, उससे क्लियर नहीं होता। जबकि अर्थ यही है, हम लोगों को लगता है कि हम में भगवान में कोई अंतर नहीं है, एक हो गए हैं। अब हम नहीं, हम जैसे कि बच्चा माँ की गोद में है, छोटा सा प्यारा सा बच्चा जो दूध पर निर्भर है, माँ के कुछ नहीं खाता, तो वो माँ के स्वरूप ही होता है। उस बच्चे की हर चीज माँ से जुड़ी होती है। माँ के अंदर कुछ है तो बच्चे को भी वही हो जाता है। माँ ठंडा खाती है, बच्चे को जुकाम हो जाता है। माँ गर्म खाती है, बच्चे को भी, क्योंकि उसी पर डिपेंड है ना, दूध वहीं से आ रहा है और बॉडी का टेम्परेचर भी वहीं से मेंटेन हो, बहुत कुछ है विज्ञान। सो ऐसे जीव भगवान पर डिपेंड हो जाता है, वो तद्रूप हो जाता है, तो वो स्वरूप ही हो जाता है उसका। ऐसा कुछ समझ सकते हैं, बाकी अध्यात्म की स्थिति तो हम नहीं समझा सकते, वो तो अनुभव की बात है, लेकिन कुछ अंदाजा हो जाएगा। तो वो बच्चा माँ में घुस थोड़े गया अंदर, वो तो निकला है माँ से। और जीवात्मा भगवान का अंश है, और वो ऐसा नहीं कि कभी अलग हुआ, ऐसा नहीं है। ये तो भ्रम मत रखना। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां, वो चेतना जो है, चेतन तत्व नित्य है, और दोनों नित्य हैं। श्री हरि भी नित्य है, भगवान भी नित्य है, और जीव भी नित्य है। जब से भगवान है तब से जीव है अंश। अब ये खोपड़ी में बात आती नहीं, क्योंकि हम जिस गोला में रहते हैं ना, हम लोग, वो पीके वाला गोला, बोले अपना गोला और ये गोला, तो ये गोला में जब हम रहते हैं तो इस गोला के अनुसार हमको चलना पड़ता है। तो हमारी खोपड़िया भी या गोला के अनुसार बनी है। यानी कि इस एनवायरमेंट में, प्रकृति में काल का भूत भविष्य वर्तमान है, हर चीज की एक लिमिट है, कुछ सीमाएं हैं। लेकिन अध्यात्म जगत में काल नित्य है, वहां पास्ट और फ्यूचर का कोई मतलब नहीं है, वो तो हमेशा नित्य काल है। ऐसा नहीं कोई चीज नष्ट हो जाएगी, बिल्कुल नित्य है सब चीजें। तो फिर इसलिए हम वो प्रश्न करते हैं कि भाई ये तो कभी उत्पन्न हुआ होगा, वहां सब नित्य है, कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। लेकिन समझाने के लिए कह देते हैं कि जीव भगवान का अंश है, भगवान से ही उत्पन्न हुआ है। उत्पन्न हुआ नहीं है एक्चुअल में, वो उन्हीं का अंश है। ठीक है, तो आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिमिमं मंत्रमुदाहरेत्। गुण की दृष्टि से भगवान से तद्रूप होकर के, जो भगवान के गुण है वही जीव में है। ये तो फैक्ट है। भगवान सत्स्वरूप है, नित्य है, तो हम भी नित्य हैं। वो चेतन ज्ञान स्वरूप है, हम भी ज्ञान स्वरूप हैं। ज्ञान स्वरूपम अणु ही जीवम प्रतिदेह भिन्नम ज्ञान स्वरूपम। श्रीपाद निम्बारकाचार्य जी की स्तुति है, भगवान के जीव की स्तुति बताई गई है। और आनंद स्वरूप भगवान है, हम भी आनंद कंद के अंश हैं, तो आनंद हैं, आनंद स्वरूप ही है, इसलिए तद्रूप है, कोई अंतर नहीं है गुण की दृष्टि से। लेकिन
उनका सत्स्वरूप नित्य है, हमारा भी नित्य है, लेकिन उनको अविद्या ढकती नहीं है, हमें अविद्या ने ढक लिया, कंफ्यूजन में डाल दिया। है नित्य लेकिन मानते हैं मर जाऊंगा, अरे बचा लो डॉक्टर साहब। हम ही कहते हैं ना, हम किसी की परिहास नहीं कर रहे, कहीं ऐसा किसी को नहीं सोचना चाहिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जब कष्ट होता है तो अंदर से भय होता है कहीं शरीर छूट ना जाए, ये ना हो जाए। तो ये क्यों है? ये एक अज्ञान की अवस्था है, बस इसी का इलाज है अध्यात्म। जब हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, जो नित्य स्वरूप है, तो बात ये समझ में आ गई कि हम गुण की दृष्टि से भगवान से एक हैं, बस अभी हम विमुख होने के कारण इस भ्रम में पड़े हुए हैं और दुख भोग रहे हैं, और सच में भोग रहे हैं। सपने में कोई शेर नहीं होता है, लेकिन जब वो पकड़ता है, जब भागता है पीछे, आदमी की हालत खराब होती है। और ऐसी खराब होती है कि डर के मारे जब कोई ऑप्शन नहीं है, चिल्ला करके जागता है, अब तो आ गया, छलांग मार दी मेरे ऊपर, बचाओ। अब जैसे ही बिस्तर पे उठता है, पत्नी कहती क्या हो गया, कौन आ गया, कहाँ है, क्यों चिल्ला रहे हो। जब झड़कती है तब उसकी आंख खुलती है, कौन, कि सांस भी तेज चल रही है, अरे तुमको तो पसीना आ गया, क्या हो गया, अरे शेर आ गया था, पीछे पड़ गया था, बोला भी नहीं जा रहा। ये सब क्रियाएं होती हैं, जबकि फैक्ट में सिंह नहीं है। इसी प्रकार से हम संसार में रोध हो रहे हैं, मर रहे हैं, न मरते हैं न हम जीते हैं। मर गए होते तो फिर पहले तो कई बार मर चुके हैं भाई, पुनर्जन्म तो है ही, तो फैक्ट है। तो मरे क्यों नहीं, फिर मरने के बाद भी नहीं मरे हम लोग। तो ये थोड़ा सोचना चाहिए, धीरे धीरे सोचेंगे तो कुछ सोच खुलेगी, तब हमारी बात पल्ले पड़ेगी, तो भय कम होगा। धीरे धीरे फिर संसार से मन हटा करके भगवान में लगाएंगे, धीरे धीरे अनुभव होगा, फिर भय रहित हो जाएगा। पाव फटती है, सूर्योदय से पूर्व प्रकाश होता है, तो कुछ तो अंधकार की निवृत्ति होती है ना जी। क्लियर नहीं होता है, बट कुछ तो लगता है कि कुछ दिखने लगा है, झाड़ झंकार है, पहाड़ है, पेड़ है, बिल्डिंग है। गांव में तो ऐसा होता है, अब शहरों में तो लाइटें जलती रहती हैं तो प्रकाश रहता ही है, लेकिन फिर भी गुल हो जाए, छिपकली तूफान आ जाए, कोई कोई तूफान आ जाए, सब उखड़ जाए, अमेरिका की लाइट गुल, तो तब तो ऐसा होगा ना, तो उससे समझ लो। तो गुण की दृष्टि से अपने आप को भगवान के समान समझे, तब उसे चाहिए कि वो निम्नलिखित नारायण कवच अर्थात भगवान श्री नारायण की सुरक्षा स्तुति का जप करे। शील्ड है ये, कवच है, कवच। भगवान की शरण से बड़ा कोई कवच नहीं। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षाम् न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारि चर्मासि गदेषु चाप पाषाणदधानोष्टगुणोष्टबाहो। परमेश्वर पक्षीराज गरुड़ की पीठ पर आसीन हैं। भगवान कैसे हैं? ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षाम, वो हरि, उनका ध्यान में कर रहा हूँ, वो मेरी रक्षा करें, मुझे सुरक्षा प्रदान करें। ये शरणागति है भगवान की। हम नहीं कर सकते, आप रक्षा कीजिए, कृपा कीजिए। कैसे हैं जो हरि की बात आप कर रहे हो, जिनसे प्रार्थना कर रहे, थोड़ा उनका वर्णन तो करो। बोले न्यस्तांघ्रि पद्मः, न्यस्त अर्थात रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं, कहाँ रखे हुए हैं? अंघ्रि पद्मः, अंघ्रि पद्म यानी चरण कमल। अच्छा, चरण कमल रखे हुए हैं। न्यस्त कहाँ रखे हुए हैं? पतग इंद्र पृष्ठे, पतग इंद्र, पतंग, पतंग मतलब जो उड़ने वाले हैं, जो पक्षी हैं, उनमें इंद्र यानी सर्वश्रेष्ठ जो है गरुड़ जी, उनके पृष्ठ पर यानी उनकी पीठ पर चरण कमल रखे हुए हैं। पतगेंद्र पृष्ठे, और क्या है जी उनके पास? कुछ है क्या? आपकी रक्षा करेंगे कैसे? वैसे तो वो दृष्टि मात्र से कर सकते हैं, लेकिन लीला कौतुकी है,
सुधरारि चर्मासि गदेषु चाप। ये सब अस्त्रों के वर्णन है, शस्त्रों के वर्णन है। भगवान अष्टभुजी होकर के धारण अष्टभुजाएं प्रकट कर रहे हैं और कहते हैं दरारी, दर अर्थात शंख, शंख धारण किया हुआ है। अरि अर्थात चक्र धारण किया हुआ है। चर्म ढाल है, असी तलवार है। गदा, गदा है ही, आप जानते ही हो हनुमान जी के पास होती है, विष्णु भगवान की होती है। इशु अर्थात तीर है और चाप अर्थात धनुष है। पाशान, पाश है हाथ में, फंदा है। और दधान अर्थात धारण किए हुए हैं, ग्रहण किए हुए अपने हाथों में। अष्ट गुण और 8 सिद्धियों से युक्त है। अष्ट सिद्धि, अष्ट बाहु, 8 भुजाएं हैं, 8 अस्त्र हैं, अष्ट सिद्धियां उनके पास विराजमान हैं फुल फॉर्म में। तो ये वर्णन किया अष्ट सिद्धियां, अणिमा महिमा लघिमा। कहीं कहीं भक्त लोग, सोचो कोई पुकारे और ऐसी जगह पर हो जहां बेचारा फंसा हो, बिल्कुल एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सिक्योरिटी हो, कैसे जाएंगे भगवान? तो सिद्धि होंगी तो फटाक से घुस जाएंगे जाके सूक्ष्म रूप से। और दूर हैं तो कैसे जाएंगे? बड़ी तेज गति से जा सकते हैं। तो भगवान के पास असली सिद्धियां हैं, वहां से किसी किसी को दे देते हैं, स्प्रिंकल थोड़ा छिड़क देते हैं लोग, उसमें हम भूल जाते हैं। ईश्वर से तादात्म्य का चिंतन अहंग्रहोपासना कहलाती है। इस उपासना से कोई ईश्वर नहीं बन जाता, किंतु गुणों की दृष्टि से वो अपने आप को परमेश्वर के समान मानता है। तो वैसे मैं भगवान का ही स्वरूप हूं, मुझ में भगवान में कोई भेद नहीं है, ऐसा मानना अहंग्रह उपासना है, अहंकार की ही उपासना कर रहा है। तो एक्चुअल में ये गलत है। अहंकार को उसने और बढ़ा दिया, भगवान मान लिया अपने आप को। तो अहंकार के ग्रह से वो निगल लिया गया। लेकिन जो कोई भगवान का दास बन करके भगवान के स्वरूप को अनुभव करता है कि जो वो है वही मैं हूं, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, वो नित्य है, मैं भी नित्य हूं, वो सत्स्वरूप, वो चित्त स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है, मुझमें भी ज्ञान स्वाभाविक है। बस उनसे विलप हुआ था इसलिए समस्या, अब तो मैं उनके साथ हूं इसलिए वो मेरी रक्षा करेंगे। तो इस प्रकार बालक जैसे निश्चिंत होता है, ऐसे निश्चिंत होता है भगवान के गुणों के समान अपने आप को मान करके, मैं उनका हूं। ये मानकर कि जिस प्रकार नदी का जल समुद्र के जल के समान है, उसी प्रकार व्यक्ति की आत्मा परमात्मा का धर्म दोनों का एक सा है। उसे इस श्लोक में बताई गई विधि से परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए और उनकी शरण में जाना चाहिए। जीवात्मा हमेशा परमेश्वर के अधीन है। फलस्वरूप उनका कर्तव्य ये है कि वो सभी परिस्थितियों में सुरक्षित रहने के लिए भगवान से कृपा की याचना करें। ये आवश्यक है, हम भगवान के अधीन रहें। दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा। जब माता पिता के सामने बच्चा उनको प्रणाम करता है, उनकी सेवा करता है, उनको रिझाता है, उनको खुश रखता है, तो माता पिता प्रसन्न रहते हैं। जब वही बच्चा और सुनाता है 4 बातें माता पिता को, तुम क्या ऐसे वैसे, तुमने कौन सा एहसान कर दिया मुझे पाल पोस करके, तो तुमने अपना कर्तव्य निभाया, कैसा लगता है माता पिता को? अच्छा लगता है क्या? बहुत खराब, बहुत कष्ट होता है। अरे प्रेम, माता पिता चाहते हैं हमारे अधीन रहे, हमारी बात माने, है ना, अंडर में रहे। अंडर में फोर्सफुली वैसा नहीं, पर प्रेम के कारण उसे सुख देने के लिए जरूरी है उसकी वो बात माने। और कुछ मांगे हमसे, कुछ सिक्योरिटी मांगे, पापा पापा मुझे डर लग रहा है, मम्मा मुझको डर लग रहा है, माँ मुझे अपने साथ बिठा लो ना, मुझे अपनी गोदी में, मुझे डर लग रहा है। तो माँ तुरंत अपने अंक में लेती है। तो माँ को खुशी होती है कि नहीं? दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा। तो ऐसा ही है, ये नहीं कि तानाशाह बन के भगवान करे झुक मेरे सामने, ऐसा नहीं है। झुकाने को तो 1 सेकंड लगेगा, भगवान को भी बड़ा कह दिया मैंने, तुरंत भगवान पूरी दुनिया ब्रह्मांड को झुका सकते हैं। जिन्होंने बनाया है वो कुछ भी तो चेंजेस कर सकते हैं। बोले कंडीशन सप्लाई, हमने पहले ही बताया था, हमारा नियम चेंज हो गया है। अब जब तक तुम हरे कृष्ण नहीं जपोगे तुम्हारे अंदर सांस भी नहीं चलेगी। सांस चल रही है तो एक सांस चलने के बाद हरे कृष्ण महामंत्र का पेमेंट नहीं किया तो दूसरी सांस नहीं चलेगी। कर सकते हैं भगवान, सिस्टम उनके हाथ में।
कुछ भी पानी पियोगे उससे पहले स्मरण करना है कि इसका रस मैं ही हूँ, रसोहम अप्सु कौन्तेय। नहीं करोगे तो तुम पानी नहीं पी सकते, जम जाएगा पानी, फ्रीज हो जाएगा। तो कर सकते हैं भगवान, मतलब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो को फोर्सफुली नहीं कह रहे भगवान, करना चाहते तो अब तक कर देते, वो प्रेम पूर्वक चाहते हैं कि जैसे बच्चा स्वाभाविक रूप से माता पिता से प्रेम करके उनके अधीन रहना चाहता है, ऐसे भगवान चाहते हैं कि हम उनकी शरण में रहें। तो कितना कितना प्रेम है इसमें। इस प्रकार से समझना चाहिए शास्त्रों को कि जैसी स्थिति है, नहीं तो लोग डराते रहते हैं, अरे भगवान से डरना, डरने की जरूरत नहीं है, भगवान से प्रेम करने की जरूरत है। प्यार में डर होता है, वो डर अलग होता है, भय नहीं, त्रासदी नहीं। वो कैसा होता है, बोली देखो अगर मैंने काम नहीं किया तो वो नाराज हो जाएगी, वो नाराज हो जाएगा। डर होता ही नहीं प्यार में, उसको नाराज नहीं करना यार, नहीं सब नहीं करना। तो ये डर अलग है, एक तानाशाह वाला अलग है। तो प्यार में भी डर होता है। भाई बिनु होई न प्रीति, अगर प्यार में डर ही नहीं है तो फिर प्यार है ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पैदा उनमें। तो इस प्रकार से परमेश्वर जो जीवात्मा है वो हमेशा परमेश्वर के अधीन है। फलस्वरूप उनका कर्तव्य ये है कि वो सभी परिस्थितियों में सुरक्षित रहने के लिए शिव भगवान से कृपा याचना करें। ये आवश्यक है कि हम भगवान से कृपा याचना करें। आई नंद तनुज कैसे याचना करी, ये भगवान ने स्वयं आकर के सिखाई भक्त के रूप में। क्या कहते हैं, कह रहे हैं आई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधौ। हे नंद तनुज, हे नंद नंदन, हे यशोदानंदन, मैं आपका दास हूं, लेकिन ये न किन प्रकार जैसे तैसे मैं संसार में गिर पड़ा हूं। कॉज में मत जाओ, अभी निकलने का काम करो, बाद में पूछना। पानी में डूब रहे, कैसे डूबे, किसने धक्का दिया या कूदा, क्या हुआ, पूरी लिस्ट बनाओ, संभावनाएं क्या क्या हैं। इतनी देर में तो वो चला जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा, बॉडी ऊपर आ जाएगी उसकी तुम्हारे एनालिसिस में। पहले निकालो, बाद में पूछना ये बात, किसने धक्का दिया था, क्या हुआ था। तो ऐसे ही पहले तो निकलो यहां से, इस दुखों के संसार से निकलो, ट्रीटमेंट लो, भगवान से प्रार्थना करो, फिर बात की बातें बाद में। तो हम क्यों कह रहे थे ये, विस्मित हो गया। क्या है, जलेषु मां रक्षतु मत्स्य मूर्तिर् यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनुव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। जल के अंदर, जलेषु मां रक्षतु, जल में मेरी रक्षा करें कौन, मत्स्य मूर्ति, जो मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान, मत्स्यावतार जिन्होंने लिया, उस रूप से मेरी रक्षा करें। भगवान ने मछली का, मत्स्य का अवतार लिया था। यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात्, तो यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात्, वरुण का जो पाश है उस पाश से मेरी रक्षा करें, जल के जीवों से मेरी रक्षा करें। यानी जल का एरिया मत्स्य भगवान। उन्होंने अपनी माया का विस्तार करके वामन का रूप धारण किया। स्थलेषु, स्थल पर, ये तो जल की रक्षा हो गई, जल में हम रहे तब, और स्थल पर, स्थलेषु माया वटु। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जल में जाओ, डुबकी मार जाओ, कूद जाओ, तैरना नहीं आता, फिर कहो भगवान। अब बोलने की तो तुमको याद करने का टाइम ना रहेगा, कुत्ते में गुड़प हो जाएगा। एक ये मतलब नहीं है, इसका मिस यूज ना करे कोई, अरे भगवान रक्षा कर देंगे, हमने तो बिल्कुल विधि पूर्वक कर लिया है। ये थोड़ी आवेल मुझे मार। तो स्थलेषु माया वटुवामनुव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। अब ये स्थल पे कौन रक्षा करे, माया वटु वामनोव्यात, वामन भगवान रक्षा करे स्थल पर। उनका विराट स्वरूप विश्वरूप तीनों लोकों को जीतने वाला है, आकाश में भी मेरी रक्षा करे। और आगे कह रहे हैं,
दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभु आयान् सिंहो सुरयूथपारी। विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतंश्च गर्भाः। हिरण्यकशिपु के शत्रु रूप में प्रकट होने वाले भगवान श्री नृसिंहदेव दुर्गेषु टव्यादिषु, दुर्गेषु किलों में, खंडहरों में, अटव्या यानी जंगलों में, घने ऐसी जगह जगह पर, बीहड़ में, दुर्गेषु टव्याजिमुखादिषु प्रभु, और नृसिंह भगवान मेरी रक्षा करें। पायान नृसिंहो सुरयूथ पारी, सुरों के जो श्रेष्ठ देव हैं। तो हिरण्यकशिपु के शत्रु रूप में प्रकट होने वाले भगवान नृसिंह देव समस्त दिशाओं में मेरी रक्षा करें। क्या हुआ था? बोले उनके अट्टहास का ऐसा प्रभाव हुआ था। विमुंचतो यस्य महाट्टहासम, महाअट्टहास, भगवान नृसिंहदेव ने दहाड़ मारी, अट्टहास किया। विमुंचतो यस्य महाट्टहासम दिशो विनिदुर्न्यपतंश्च गर्भाः, दिशाएं कांप गईं और असुरों की पत्नियों के गर्भ गिर गए, ऐसा हालत हो गई। भगवान ऐसे जंगल में, युद्ध भूमि जैसे विकट स्थानों में कृपा करके मेरी रक्षा करें। और आगे क्या कह रहे हैं? आगे कहते हैं, रक्षत्वसौ माध्वनि यज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोन्नीतधरो वराह, रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याध भरताग्रजोऽस्मान्। परम अविनाशी श्री भगवान यज्ञों के द्वारा जाने जाते हैं, इसीलिए वो यज्ञेश्वर कहलाते हैं। श्री भगवान ने वराह के रूप में अवतरित होकर पृथ्वी लोक को ब्रह्मांड के गर्त में से, जल में से निकाल कर अपनी नुकीली दाढ़ों में धारण किया। ये हमने वराह अवतार की कथा सुनी है पीछे तीसरे स्कंद में। और ऐसे भगवान जो हैं मेरी मार्ग में दुष्टों से मेरी रक्षा करें, क्योंकि उनके मार्ग में भी हिरण्याक्ष आ गया था ना। जो वराह भगवान जब पृथ्वी को लेकर के जा रहे थे, जो वो पृथ्वी को लेने के लिए ढूंढ रहे थे, तो फिर वो आ गया था ना बीच में हिरण्याक्ष। तो मार्ग में आके कोई अड़ जाता है, तो भैया मार्ग में मेरी दुष्टों से रक्षा करें। परशुराम मेरी पर्वत शिखरों, अब देखो जिसका जो काम हो उसे वही कहना चाहिए ना। अब जिसका जो है, नहीं तो दूसरे से कहो तो कहेगा ऐसे क्यों। सो भगवान वैसे सब कुछ कर सकते हैं, बट फिर भी स्पेशल काम उन्होंने यही किया है। मार्ग में आ गया था हिरण्याक्ष, इसको हटा दिया, एक थप्पड़ लगाया, साइड में हो जा भैया, जल्दी है कक्षा में स्थापित करना पृथ्वी को, भयभीत है। तो दुष्टों से मेरी रक्षा करें मार्ग में। परशुराम मेरी पर्वत शिखरों पर रक्षा करें, क्योंकि परशुराम जी को पर्वत दिए गए हैं, भूमि तो उन्होंने सब दान कर दी, रह नहीं सकते इसलिए पर्वत पर रहते हैं। तो परशुराम मेरी पर्वत पर शिखरों पर रक्षा करें। और भरत के अग्रज भगवान रामचंद्र अपने भाई लक्ष्मण सलक्ष्मणो व्याध भरताग्रजोस्मान, ये विदेशों में मेरी रक्षा करें। तो दो राम हैं, एक परशुराम और एक श्री राम, भगवान श्री रामचंद्र। मामुग्र धर्मादखिलात् प्रमादान्नारायणः पातु नरश्च हासात्, दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः, पायाद् गुणेशः कपिलः कर्म बन्धात्, पायाद् गुणेशः कपिलः कर्म बन्धात्। मिथ्या धर्मों के अनावश्यक पालन तथा प्रमादवश कर्तव्यच्युत होने से, यानी कि कपट धर्म, जो धर्म वास्तव में, अब देखो भागवत में कपट धर्म है ही नहीं, भागवत में शुद्ध धर्म का वर्णन है।
असली धर्म क्या है। जो भी कर्तव्य पालन हम करें, जो भी एक्टिविटी करें, ओवरऑल समझ लीजिए वो यदि श्री कृष्ण की ओर हमें नहीं बढ़ा रही, उनके प्रेम की ओर हमें इंगित नहीं कर रही, पुश नहीं कर रही। ये हमने सूत्र दे दिया, इसकी डिटेल में नहीं जा रहे। इसको आप समझ लीजिए कि कोई भी एक्टिविटी जो श्री कृष्ण की ओर हमको टुवार्ड्स कृष्णा हमको नहीं पुश करती, हमको बल नहीं देती उधर जाने का, उनमें रुचि उत्पन्न नहीं हो रही, तो वो धर्म नहीं है, वास्तव में कपट धर्म है। क्योंकि उससे हमारा मन भगवान से अलग हो रहा है, इसलिए उसको त्याग देना चाहिए, उसमें नहीं लगना चाहिए। यही कह रहे हैं कि मिथ्या धर्मों के अनावश्यक पालन तथा प्रमादवश, कभी कभी हम भक्ति करते करते प्रमाद हो जाता है, गलती हो जाती है, कभी आलस्य आ जाता है, ये सब चीजें। तो प्रमादवश कर्तव्य से च्युत होने, यानी अपनी ड्यूटी पूरी ना करने, कभी कभी मन नहीं कर रहा, आज हम जो है सुबह नहीं उठेंगे, आज हम 9 बजे उठेंगे, आज क्लास नहीं सुनने, ऐसा नहीं, कर्तव्यच्युत नहीं होना। कर्तव्यच्युत होने से भगवान श्री नारायण मेरी रक्षा करें। लेकिन ये चीजें जितनी गंभीरता से, जितने समर्पण के साथ की जाती है, भगवान उतनी केयर करते हैं और होती है रक्षा, ऐसा नहीं है। नर रूप में प्रकट श्री भगवान मुझे वृथा गर्व से बचाए। उन्हें कुछ दिन साधना कर ली और अहंकार हो गया, बहुत अहंकार हो गया। 10 साल 20 साल ब्रह्मचर्य का पालन, अरे हम तो ब्रह्मचारी हैं, अच्छा भगवान करा देंगे थोड़ा सा पतन, थोड़ा झटका मिल जाएगा, आ जाएंगे नीचे। तो भगवान फिर मिथ्या गर्व होने से बचाए। ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, वो तो अलग चीज है, बट एक उदाहरण दिया। तो गर्व ना हो मुझे, क्योंकि हमने अच्छे से करने का भी गर्व हो गया तो भी गड़बड़ है। कि यो करायो सब गयो, जब आयो अभिमान, सब चला जाता है जैसे अभिमान आता है, क्योंकि अहंकार के धरातल पर वो कार्य हो गए। बात बहुत सूक्ष्म है, इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी, लेकिन आ जाएगी, पता होनी चाहिए, कभी ना कभी तो आएगी। और जब पढ़ाई करने बैठे हैं तो कभी ना कभी पढ़ेंगे पूरी। तो अहंकार के स्तर पर हमारी सारी एक्टिविटी अभी होती है, अर्थात मैं ये हूं, मैं वो हूं, जो मिथ्या भाव है हमारा आत्म स्वरूप को छोड़कर, वो सब शारीरिक धरातल, अहंकार के धरातल पर है, और उस पर जो एक्टिविटी होती है वो सब नष्ट हो जाती हैं, यानी कि वो डेड होने वाली हैं, उनका फल देके नष्ट हो जाएंगी। लेकिन जो आत्मिक स्तर पर कृष्ण चेतना में युक्त होकर, स्थित होकर के जब हम कोई क्रिया करते हैं भगवत प्रसन्नता के लिए, तब वो जो है फिर वो नष्ट नहीं होती। भक्ति योग के पालन से च्युत होने से योगेश्वर दत्तात्रेय मेरी रक्षा करें। समस्त श्रेष्ठ गुणों के स्वामी भगवान श्री कपिल सकाम कर्म के भौतिक बंधन से मेरी रक्षा करें। फ्रूटिव एक्टिविटी, कामना से युक्त होकर के कर्म बड़ा खतरनाक बांध देता है। कामना करी ना, संसार संबंधी करी, तो संसार में तो फल मिलेगा ना। अब आपको कभी कभी कूपन मिलते हैं जो कौड़ी काम के नहीं होते हैं, अब आपको जाना पड़ेगा उस कूपन को रिडीम कराने के लिए, कोई उस मॉल में जाकर के जब आप करोगे, उस कंपनी का कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, तभी वो रिडीम हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो ऐसे ही, ऐसा है कि नहीं है, बताइए सीईओ जी, हमारे गिरीश जी, और भी सब लोग जानते हैं, बैंक में अपना करते हैं, और भी कई हमारे यूज होते हैं आजकल, ऑनलाइन हम करते रहते हैं परचेजिंग, तो कूपन्स मिलते हैं, और इतनी फ्लाइट बुकिंग करी तो उसके बाद ये मिलेगा, उसका ये, ऐसे ऐसे कई चीजें होती हैं। तो उसी सेक्शन में हम उसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ऐसे ही जब हम संसार की कोई इच्छा करेंगे तो भोगने के भगवान के धाम जाएंगे, यहीं आना पड़ेगा। इसलिए सकाम कर्म बड़ा खतरनाक है, क्योंकि वो सिर्फ संसार में ही बांधता है, और संसार में तो फिर जन्म भी लेना पड़ेगा, तभी तो आएंगे, ऐसे आएंगे नहीं। अब आएंगे तो जाएंगे भी, राम नाम सत्य भी तो होगा ही होगा। वैसे तो राम नाम सत्य है ही, लेकिन उस समय याद कराया जाता है। अब लोग डर जाते हैं, अरे राम नाम सत्य क्यों बोल रहे हो? अरे भाई सत्य तो है, वो मृत्यु के समय याद नहीं करना चाहिए, जिंदगी में याद करना चाहिए कि राम नाम ही सत्य है, बाकी सब उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना।
तो थोड़ी सी हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, एक धारणा बन जाती है, अरे मर रहा है कोई तो राम नाम, ऐसा थोड़ी है। वो तो उसको याद कराते हैं, एक्चुअली उसको भी नहीं कराते हैं, वो तो हम गलत बोल रहे हैं। उसका मतलब है कि उस समय जो लोग पीछे जा रहे हैं ना, उनको याद कराया जा रहा है कि देखो राम नाम ही सत्य है, बाकी सब। हम एक वीडियो हमको मिला, उसमें क्या है कि विदेश में, यूएस में कोई व्यक्ति मर गया, कोरोना से मरा। कैसे मरा? उसने कही अपने मित्र को, देख मैंने इतना पैसा इकट्ठा करा, जीवन निकाल दिया, सब मर गए, मेरी प्रॉपर्टी जो इतना है ना, सब पैसा निकाल के बीच बाजार में रोड पर उड़ा देना, सब फेंक देना, ताकि किसी को पता चले कि ये धन किसी काम का नहीं है। वीडियो चाहिए तो भेज देंगे, तो नहीं तो देखा होगा आपने। तो प्रॉपर वो गड्डी की गड्डी निकाल के उड़ा रहा है ऐसे, और वो देखो आश्चर्य, सब लोग चुन रहे हैं, ऐसे पंछी होते हैं ना, कहीं दाना डालो तो भीड़ की भीड़ आती, चुनते हैं, किसी को मतलब नहीं है क्यों उड़ा रहा है, क्यों? क्यों उड़ा रहा है, किसी को मतलब नहीं है। क्यों पैसा, कोई कैसे फेंकेगा पैसा? देखो कितनी बुद्धि की कमी है आदमी के पास, सोचिए इस बात को। क्यों वो पैसा रोड पर उड़ा रहा है, ये प्रश्न बनता है कि नहीं बनता? किसी के पास दिमाग नहीं है तो वो यूज करना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी बुद्धि माया के द्वारा हर ली गई है, माया या अपहृत ज्ञान। और वो बीनने में लगा, बोले जितने नोट इकट्ठे कर लो, बीनते बीनते लुढ़क सकता है कोई। जैसे यहाँ जामुन बीनते हैं, गांव में बीनते हैं जामुन, टप 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 गिरते हैं, बीनते बीनते मर सकते हैं, लेकिन बीन रहे हैं, अभिनिवेश हो गया है, और यही सत्य है। वो याद करा रहा है कि यार मेरे जाने के बाद होश आ जाए, लेकिन किसी को नहीं आता, ये समस्या है। तो ऐसे ही संसार है, क्या कहा जाए। तो संसार की चीज लेने संसार में ही आना पड़ेगा। निकलना है तो भजन करो, भगवान की इच्छा करो, नहीं तो फिर यहीं अटक जाएंगे। समस्त श्रेष्ठ गुणों के स्वामी भगवान श्री कपिल सकाम कर्म के भौतिक बंधन से मेरी रक्षा करें, अर्थात संसार की इच्छा खत्म हो जाए। समझे? सनत कुमारावतु सनत कुमारो वतु कामदेवाध्यशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात्। सनत कुमार काम वासनाओं से मेरी रक्षा करें। कर्म बंधन जो हमने पीछे वासनाएं की थी, उसका हमने फ्रूटिव एक्टिविटीज की थी, सो फ्रूट आ रहे हैं। वो फ्रूट मतलब ये शरीर जो मिला है, इसमें जो भी हम भोग रहे हैं, ये प्रारब्ध है, ये फल मिले हुए हैं हमें अपने कर्मों के। जो जो इच्छाएं करी थी, जो क्रियाएं करी थी इच्छा के साथ, उसका ये फल ये शरीर है। ये शिव ग्रह का अवतार जो हमारा हुआ है, ये हमारे कर्मों का फल है। अब ठीक है, ये तो इससे रक्षा करें, लेकिन अंदर जो फैक्ट्री है जहां से ये सब चीजें बन रही है, फैक्ट्री प्रोडक्शन तो चालू है ना इच्छाओं के कारण, तो इसलिए उन इच्छाओं से भी तो रक्षा होनी चाहिए, तो डेप्थ में जाकर के। तो सनत कुमार काम वासनाओं से मेरी रक्षा करें। जैसे ही मैं कोई शुभ कार्य शुरू करूं, उस समय श्री हयग्रीव मेरी रक्षा करें, जिससे मैं परमेश्वर को नमस्कार न करने का अपराधी न बनूं। यानी हर कार्य को करने से पूर्व भगवत स्मरण, भगवान को प्रणाम, भगवान की कृपा की याचना आवश्यक है। और वो काम जब भगवान की याद से किया जाएगा तो गलत तो ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। श्री विग्रह की अर्चना में कोई अपराध न हो, इसके लिए देवर्षि नारद, क्योंकि वो डेटी वर्शिप के आचार्य हैं और बद्रीनाथ में भगवान की आराधना करते हैं, नारद आदि,
इसके लिए देवर्षि नारद मेरी रक्षा करें, और नारद पांचरात्र उन्हीं की कृपा से तुम्हें प्राप्त हुआ है बेटी वर्षिप अर्चना, तो वो हमारी रक्षा करें। भगवान कूर्म असीम नरक लोक में गिरने से मुझे बचाएं। कूर्म ने क्या किया था, कछुए रूप में भगवान ने, आगे कथा सुनेंगे। समुद्र मंथन में जो मंदराचल नीचे जा रहा था, चला ही गया था, भगवान कूर्म अपनी पीठ पर लेकर ऊपर आए। यदि डूबती नैया को बचाने वाले, अगर डूब भी गई है नीचे, हमारी कैसी हो परिस्थिति हो, भगवान का आश्रय लेने से दृढ़ता पूर्वक, और भगवान उसको परिस्थिति से उबार लेते हैं, हमारी सही सही कर देते हैं। तो ऐसे भगवान हमारे को नरक लोक में नीचे गिरने से बचाएं। प्रत्येक प्राणी में काम इच्छाएं, डिजायर्स होती हैं, अत्यंत प्रबल होती हैं, इंटेंस फीलिंग होती है, और भक्ति मार्ग में ये ही सबसे अधिक बाधक हैं। हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? हमने उस दिन चर्चा भी करी थी, क्योंकि हमारी इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं गलत दिशा में जा रही हैं। जैसे किसी मक्खी को, किसी कीड़े पतंगे को आप घर में एंटर हो जाएगी इनके इन प्रकार, डोर से आ गया, अब खिड़की में खड़ा हुआ है, खिड़की में लगा हुआ जाली, अब जाली में से वो निकलना चाहता है, उसे उधर लाइट दिखाई दे रही, बट उधर रास्ता नहीं है, निकल ही नहीं सकता। उसको कितना धक्का दो, कितना दिशा दो, बोले इधर निकल, तो घूम के वहीं जाता है। ऐसे ही माया की चकाचौंध में जीव नहीं समझ पाता, नते विदुः स्वार्थ गतिं हि विष्णु, नहीं जानता कि मेरा सही स्वार्थ, सही लाभ भगवान की सेवा में, फिर वो संसार की इच्छा करता है। पुनि खल पति ही भजे, कितना संतान उत्पत्ति में कष्ट हो, चाहे नॉर्मल चाहे ऑपरेशन, कष्ट तो होना ही है, लेकिन फिर पुनि खल पति ही भजे। ऐसे ही हम दुख भोगते हैं, उस समय रोते हैं, लेकिन फिर संसार की इच्छा करते हैं। ठीक होने के बाद क्या करें? जितने कोरोना से ठीक हो गए वो क्या कर रहे हैं? वही एंजॉय कर रहे हैं, तो फायदा क्या? अध्यात्म की दृष्टि से उनका मरना जीना दोनों बेकार है, किसी लाभ का नहीं है। लेकिन जो भजन कर रहा है उसकी तो विशेष स्थिति है, उसको तो केयर विशेष करनी चाहिए। और नहीं तो जो परेशानी में है उसको जब निकलता है तो कुछ भगवान को धन्यवाद स्वरूप में समय भगवत सेवा में लगाना चाहिए, हरिनाम जप करना चाहिए, कुछ संकल्प करना चाहिए। ऐसी घटनाएं हुई हैं। जीवन ने कहा अगर अब मैं स्वस्थ हो गया तो ये जीवन आपके चरणों में समर्पित है, और वो स्वस्थ हुआ, जो सब डॉक्टर ने मना कर दिया था, और उसने जीवन समर्पित किया। तो पालन भी करना चाहिए वादे का। तो जो कामेच्छाओं के वश में बुरी तरह फंसे हैं, उन्हें चाहिए कि महान ब्रह्मचारी भक्त सनत कुमार की शरण ग्रहण करें। श्री नारद मुनि अर्चना के पदप्रदर्शक हैं, नारद पंचरात्र के रचयिता हैं, जिससे श्री विग्रह की अर्चना की विधियां दी हुई हैं। चाहे कोई घर में श्री विग्रह की पूजा करे या मंदिर में अर्चना में होने वाले 32 अपराध हैं, 32 प्रकार के भक्ति रसामृत सिंधु में सब दिया गया है। उन अपराधों से बचने के लिए देवर्षि नारद के अनुग्रह की आकांक्षा, इच्छा करनी चाहिए। श्री विग्रह अर्चा में होने वाले इन अपराधों का उल्लेख तो भक्ति रसामृत सिंधु में है ही। आगे क्या कहते हैं? धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्याद् द्वन्द्वाद् भयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवतात् जनान्ताद् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने धन्वंतरी अवतार के रूप में मुझे अवांछित खाद्य पदार्थों से दूर रखें। मतलब रोग क्यों होता है? जब खान पान में गड़बड़ हो तो रोग आना जरूरी है। तो अवांछित खाद्य पदार्थों से दूर रखें और शारीरिक रुग्णता से मेरी रक्षा करें। वैद्य जी क्या कहते हैं? वैद्य जी कैसे रक्षा करते हैं? ये आजकल के डॉक्टर्स नहीं है हमारे, जो ये धन्वंतरी जो वैद्य जी हैं, जो भी हैं, डॉक्टर तो कहता है जो खाना है खाओ, मेरे पास आ जाओ, दवाई दे दूंगा, ऑपरेशन कर दूंगा, निकाल दूंगा, काम का नहीं रहा, मौज करो। मतलब मोटा मोटा देखा जाए ओवरऑल तो इतना ही है। थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाते, ज्यादा नहीं, और ठीक हो जाओ तो कुछ भी खाओ,
नहीं, नॉर्मल लाइफ, नो प्रॉब्लम, फिर आ जाना मेरे पास, थोड़ा मेरा बिल बना देना, थोड़ा बिजनेस अच्छा होना चाहिए ना, कोरोना में तो ज़्यादा अच्छे से होना चाहिए, कोई परेशानी आ जाए किसी के पास। लेकिन आयुर्वेद ऐसा नहीं कहता, प्रिवेंशन इज क्योर बेटर देन क्योर। आयुर्वेद कहता है सावधानी अच्छी है इलाज से, बीमारी आए ना ऐसा कुछ करो। तो धन्वंतरी का स्मरण करने का मतलब यही है कि आप थोड़ा अष्टांग हृदयम पढ़िए आयुर्वेद शास्त्र, और कुछ खान पान के नियम हैं, किसके साथ क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, सुबह क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, ये तो भौतिक दृष्टि से हो गया। प्लस जो भी लेना है भगवत अर्पित करके लेना है, ये अध्यात्म उसमें हमने एंट्री करा दी। तो इस प्रकार से ये नियम पालन करें, ना तो अधिक सोएं ना अधिक खाएं, न कम खाएं ना कम सोएं, बैलेंस लाइफ, देन रोग नहीं आएंगे, इसका मतलब यही है। फिर भी धन्वंतरी भगवान उसके बाद भी हम अगर कुछ परेशानी होती है, अब ये थोड़ी है डॉक्टर साहब पेट में बहुत दर्द है, अच्छा लो ये 2 गोली खा लेना पानी की, अरे गोली खाने की जगह होती तो 2 गुलाब जामुन नहीं खा लेता मैं। अब ये थोड़ी है कोई ऐसे करे जाओ फिर धन्वंतरी भगवान रक्षा करो, ऐसे थोड़ी होगा। धन्वंतरी भगवान का स्मरण करने से पहले धन्वंतरी का निर्देश देख लो, क्या है निर्देश। उनकी बात मानो, डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब क्या करेंगे, उनकी बात नहीं सुनोगे तो पहले वो सुन लो, सब कुछ फुल फॉलो करो, जो प्रिस्क्रिप्शन दिया है ठीक से लो, डाइट जो भी बताइए सब करो, फिर डॉक्टर साहब के पास जाओगे तब सुनेंगे, अच्छा तब भी ऐसा हो रहा है, ओके ठीक है अब देखते हैं। तो धन्वंतरी भगवान को याद करने का मतलब, ये सब चीजों में ना कुछ चीजें अंडरस्टूड हैं, वो जनरली हमको पता नहीं चलती, तो हमें उसको पहले लाइफस्टाइल को वैसा बनाना है, तब धन्वंतरी भगवान जल्दी कृपा कर देंगे। और नहीं तो डॉक्टर कहेगा मेरी कोई भी बात मानता नहीं है, आ जाता है मेरा सारा केस खराब करता है, भाग यहां से, मेरा रिकॉर्ड खराब होगा। ऐसे होता है नहीं होता, तो धन्वंतरी भगवान कहेंगे तो मानता तो है नहीं कुछ, तो मानना भी चाहिए। और प्रार्थना, डॉक्टर साहब तो वैसे दयालु होते हैं, वैद्य जी डॉक्टर साहब तो पता नहीं, आजकल के सब डॉक्टर दयालु नहीं रह गए हैं, हम सबकी, सब मैंने बोल दिया गलती होगी क्षमा कीजिए, अधिकांश डॉक्टर दयालु नहीं रह गए, कभी कभी वाचा स्खलन हो जाता है, अधिकांश डॉक्टर दयालु नहीं रह गए, कुछ रह गए हैं, वरना तो बिजनेस ही हो गया है, ठीक है ना। लेकिन ये वैद्य जी थोड़ा सा हिसाब किताब से चलते हैं, हमारे धन्वंतरी जी, तो ज्यादा इसका विस्तार नहीं कर रहा, बात आप समझ गए होंगे। पहले अपने फेवर का काम अच्छे से कर लीजिए, फिर भगवान के पास पहुंचिए। जो दिया हुआ है होमवर्क करते नहीं है, फिर टीचर से कहते हैं आगे जाकर के अगला होमवर्क कहाँ से दे देगी, नंबर कहाँ से दे देगी। इसलिए अपनी अंतः तथा बाह्य इंद्रियों को वश में करते समय करने वाले श्री ऋषभदेव सर्दी और गर्मी के द्वैत से उत्पन्न भय से मेरी रक्षा करें। अपने स्तर से हम जो कर सकते हैं उसे करने के बाद शास्त्र अनुसार जो भी अनुकूल है उसके बाद भगवान की प्रार्थना करें तो लाभ जल्दी होता है। भगवान यज्ञ जनता से मिलने वाले अपयश तथा हानि से मेरी रक्षा करें, और शेष रूप भगवान बलराम मुझे ईर्ष्यालु सर्पों से बचाएं। तो इस भौतिक जगत में रहने के लिए मनुष्य को अनेक विपत्तियों का सामना करना होता है, ऐसे कोई आराम से इजी लाइफ नहीं जीता है, जिनका उल्लेख इस श्लोक में हुआ है, पूरे श्लोक में। उदाहरण के लिए अवांछित भोजन कुपथ्य से शरीर का स्वास्थ्य खराब होने का डर रहता है, इसलिए ऐसे भोजन का त्याग कर देना चाहिए। इस संदर्भ में धन्वंतरी अवतार हमारी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री विष्णु समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं, इसलिए वो चाहें तो हमें अन्य जीवों के उपद्रवों अर्थात आदि भौतिक उपद्रवों से बचा सकते हैं। भगवान यानी कोरोना से भी बचा सकते हैं। भगवान बलराम शेष के अवतार हैं, इसलिए वो चाहे तो हमें क्रुद्ध सर्पों से अथवा द्वेषी व्यक्तियों से, जो जरस खोटे होते हैं, उनसे बचा सकते हैं, जो हमेशा घात लगाए बैठे रहते हैं, कब मौका मिले कब इनको हम दिखाएं, कब मौका मिले कब मैं इसे डाउन करूं।
तो उन जलस्खुट्टों से भी भगवान रक्षा करने वाले हैं। आगे कह रहे हैं, द्वैपायनो भगवान प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् गणप्रमादात्। द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात्। कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः। आगे कह रहे हैं, वैदिक ज्ञान से विहीन होने के कारण सभी प्रकार की अविद्या से श्री भगवान के अवतार श्रील व्यासदेव मेरी रक्षा करें। वेद विरुद्ध कर्मों से, अब व्यासदेव जी रक्षा कैसे करेंगे? मतलब हम पुकारते हैं व्यासदेव जी आके रक्षा करेंगे, इतना प्रैक्टिकल नहीं है। समझिए, वैदिक ज्ञान से विहीन होने के कारण सभी प्रकार की अविद्या से श्री भगवान के अवतार श्री व्यासदेव मेरी रक्षा करें। व्यासदेव जी ने अपनी जो वाणी दी है, श्रीमद् भागवत भगवद गीता आदि एक शास्त्र है, ये व्यासदेव जी का ही स्वरूप है। इनकी जब तक हम शरण नहीं लेते, मतलब इनको रीड नहीं करते, मनन नहीं करते, श्रवण नहीं करते, आपस में ग्रुप में चर्चा नहीं करते, तो व्यासदेव जी रक्षा करेंगे कैसे? बताइए। डॉक्टर साहब ने आपको दवाई दे दी, आप कह रहे हो दवाई मेरी रक्षा, डॉक्टर साहब मेरी रक्षा करें, डॉक्टर साहब मेरी रक्षा करें। दवाई खाई थी? बोले दवाई तो नहीं खाई डॉक्टर साहब, आप मेरी अरे भैया कैसे करूं, तेरे को दवाई दी मैंने और क्या तेरे को चढ़ूं बैठ के? तो व्यासदेव जी रक्षा करें कहने से पहले देख लेना चाहिए व्यासदेव जी हैं कहाँ। व्यासदेव जी अपनी वाणी में शास्त्रों में उपस्थित हैं। तो व्यासदेव जी के दिए ज्ञान को जीवन में हम स्वीकार करें तो हमारी रक्षा होगी। वेद विरुद्ध कर्मों से तथा आलस्य से, ये हम ना अपने स्तर से अभी इसको लेकर के चल रहे हैं, वो तो है ही जो है, लेकिन उसको हम नहीं पकड़ पाएंगे अभी, क्योंकि हमारी चेतना उतनी शुद्ध नहीं है। तो कम से कम बेसिक तो हम क्लियर करें। इतना होने के बाद फिर कोई पुकारे स्तोत्र से डूब करके तुरंत असर होगा। वेद विरुद्ध कर्मों से तथा आलस्य से, जिसके कारण प्रमाद के वश में वैदिक ज्ञान अथवा अनुष्ठान हम भूल जाते हैं। वेद विरुद्ध कामों से अब आदमी गलत जगह जाएगा तो उस एसोसिएशन में अच्छी चीज भूल जाएगा। अब अपने घर की बनी हुई जो पत्नी ने बना के रखी है रोटी सब्जी जो भी है सिंपल वाली, और जब किसी फ्रेंड ने इनवाइट कर दिया वहां चला गया, अरे पार्टी पहुंच गया वहां खिला दिया, अरे भूल गया मेरी वाइफ तो वेट कर रही होगी, वो तो बड़ी धर्मात्मा है सज्जन है, मेरे बिना खाती नहीं है, वो वेट कर रही थी, आज स्पेशल बनाया है, इनको ध्यान नहीं रहेगा ना। सो ऐसे ही वेद के विरुद्ध कर्मों से, जो वेद में वर्णित नहीं है, विकर्म, जो कि आपने सुना होगा जिन्होंने क्लास सुनी थी पहले हरे कृष्ण श्री कृष्ण सेवा ग्रुप की, तो 3 कर्मों के बारे में चर्चा हमने सुना है हुई थी। तो वेद विरुद्ध कर्मों से और आलस्य से, अब पता होता है आदमी को लेकिन नहीं, कर लेंगे दीर्घ सूत्री, टालने वाला आदमी, इससे जिसके कारण प्रमादवश वैदिक ज्ञान और अनुष्ठान भूल जाते हैं हम, अरे भूल गए। तो भगवान बुद्धदेव मुझे बचाएं। भगवान कल्कि देव, जिनका अवतार धार्मिक नियमों की रक्षा के लिए हुआ है, मुझे कलयुग की मलिनता से बचाएं। अपनी तरफ से बचें, फिर भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि मेरा प्रयास पूर्ण नहीं होगा, आप मेरे ऊपर कृपा करो। जब कोई अच्छे से एग्जाम देने का प्रयास करता है फिर भी बेचारा 1-8 नंबर से 1-2 नंबर से रह जाता है, उसके लिए साल खराब हो रहा है और फेल हो रहा है, तो फिर ग्रेस मार्क देने में कोई बुराई नहीं है। यहाँ पर जो टीचर हैं वो भी बैठे होंगे, तो इसलिए हम इसको समझ सकते हैं, अगर गलत हो तो हमको करेक्शन कर देना, कि कितने नंबर्स के बाद जो है करेक्शन, वो ग्रेस मार्क मिल जाते हैं ना, 1-2 नंबर की भी ज्यादा गैप नहीं। इसी प्रकार से
भगवान भी कृपा करते हैं, लेकिन तुमने अपना लिखा है कुछ नहीं, यानी जो तुम्हें दिया ऑलरेडी दिया गया है। प्राप्त विवेक का समादर करिए। जो विवेक प्राप्त है, जितना हमको पता है, पहले उसका तो आदर कर लो, तब तो भगवान के पास जाने की जरूरत है। आपको दे ही रखा है, आपने वो यूज नहीं किया, और कैसे मांग सकते हो। तो इस श्लोक में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विभिन्न अवतारों का उल्लेख हुआ है, जो विभिन्न कार्यों के लिए प्रकट होते हैं। महामुनि श्री व्यासदेव ने समस्त मानव समाज के कल्याण हेतु वेदों की रचना की। यदि कोई इस कलिकाल में भी अविद्या की प्रतिक्रिया से बचना चाहता है, अब अविद्या ये जड़ है, मतलब संसार की समझ लो, इग्नोरेंस, वो उससे बचना चाहता है, उसका रिएक्शन सारा संसार में है, तो उसे क्या करना चाहिए? श्रील व्यासदेव की रचनाएं पढ़नी चाहिए, जड़ ही खत्म हो जाएगी समस्याओं की। अब आप भागवत पढ़ रहे हैं, जिन्होंने गीता पढ़ी है, थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो कम से कम ओवरऑल इतना तो समझ में आ गया होगा, होल में, पूरा समग्र में, कि ये सॉल्यूशन है और परफेक्ट सॉल्यूशन है। मैं कर नहीं पा रहा, अलग बात है, लेकिन करेंगे। कर क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि हमारी अभी संसार की आसक्तियां बड़ी प्रबल हैं, हम छोड़ना नहीं चाह रहे, हमको डर लगता है। तो कोई बात नहीं, शनै शनै, लेकिन कोई अगर रचनाएं पढ़े तो उसकी अविद्या नष्ट हो जाएगी, उसे क्लियर हो जाएगा एक्चुअली मैं काम बेकार कर रहा हूँ, टाइम बर्बाद कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, असली काम जो करना है वो नहीं कर रहा। अविद्या नष्ट हो जाएगी। इनके नाम क्या है जिनका अध्ययन करने से? 4 वेद हैं व्यासदेव जी कृतियां, साम, ऋजुर, ऋग तथा अथर्व। 108 उपनिषद हैं, वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र है, महाभारत है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, और जो कि वेदांत सूत्र का सहज भाष्य है। वेदांत सूत्र पर भाष्य कई आचार्यों ने लिखा है। शांकर वेदांत बहुत प्रसिद्ध है, वेदांत सूत्र का भाष्य, शांकर भाष्य। लेकिन इससे पहले ही भाष्य लिखा जा चुका है, जो कि श्रीमद् भागवत ऑलरेडी है। वेदांत सूत्र का जो भाष्य है, व्यास देव जी ने वेदांत सूत्र प्रकट किया, उन सूत्रों का सही अर्थ उन्होंने कहा, अरे सब तो अलग अलग अर्थ लगा रहे हैं, तो समझ नहीं रहे, जैमिनी, गौतम, कणाद आदि आदि, वो नहीं समझ पा रहे प्रॉपर। तो व्यास देव जी ने खुद ही सूत्र की व्याख्या की, वो है श्रीमद् भागवत। ये भी भाष्य है, ये नेचुरल स्वाभाविक भाष्य है, व्यास देव जी के ही सूत्र का व्यास देव जी ही भाष्य कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो बाद के हैं। तो इसलिए इसको पढ़ना चाहिए हम लोगों को। महाभारत, श्रीमद् भागवत महापुराण और अन्य 17 पुराण भी हैं। श्री व्यास देव जी की कृपा से ही हमारे पास दिव्य ज्ञान की इतनी कृतियां हैं, जिनसे हम अपने आप को अविद्या के चंगुल से बचा सकते हैं, लेकिन किसी के निर्देशन में। कौन सी हमारे लिए है? अब डॉक्टर से दवाई लेनी चाहिए ना, तो डॉक्टर के निर्देशन में, अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर, स्वतंत्र दवाई लेंगे तो चांसेस हैं इधर होने के। तो शास्त्र भी कौन सा हमें पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना, डॉक्टर को पता है ना कौन सी दवाई देनी है। मेडिकल स्टोर में अरे इतनी सारी दवाइयां पड़ी हैं, एक दवाई दे दो कोई सी, देखो वो लाल लाल पर बड़ा सुंदर लग रहा है उसका लेबल, हा, वो दवाई दे दो मुझे, ठीक हो जाऊंगा। ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, शास्त्र में से जो हमें अच्छा लगा, हमारे मन का, हमने निकाल लिया। ऐसे थोड़ी होता है। किसी के निर्देशन में, आचार्यवान पुरुषो वेद, आचार्य के चरणों में बैठकर जब हम सीखते हैं, किसी भगवान के भक्त के चरणों में बैठ करके जब हम पढ़ते हैं ग्रंथ, तब प्रकाश होता है। तस्यैते कथता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। शास्त्र पढ़ने लेकर के आए, खरीद लिए, पढ़ लिए, ऐसे नहीं होगा। किसी डिवोटी के, किसी भक्त के आश्रित होकर के, उससे थोड़ा संबंध बना करके, कुछ उसके निर्देशन में जब हम पढ़ेंगे, तब वो प्रकाश करते हैं अपना अर्थ क्या है। नहीं तो अर्थ का अनर्थ करने वाले दुनिया में कमी नहीं है, वेदों के नाम पर करने वालों की। तो श्री व्यासदेव की कृपा से ही हमारे पास इतनी कृतियां हैं, जिनसे हम अपनी आपको अविद्या के चंगुल से बचा सकते हैं। तो कल की अवतार उग्र अवतार हैं, जो कलयुग में उत्पन्न नास्तिकों के विनाश के लिए हैं।
अब कलयुग के इस प्रारंभ काल में अनेक अधार्मिक सिद्धांत व्याप्त हो गए हैं जो धर्म पर आधारित नहीं है। ऐसे ऐसे सिद्धांत फिलोसफियां लोगों ने बना ली हैं, और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, ये सब जैसे मच्छर बढ़ जाते हैं अचानक बरसात में, सो ऐसे ये सब लोग बढ़ने वाले हैं। आगे और कंफ्यूजन होगा। आज एक अध्यात्म का पथिक जो परम पिता परमेश्वर जगदीश्वर ईश्वर भगवान को प्राप्त करना चाहता है, थोड़ा भी जिज्ञासु है, उसके सामने इतने लोग कंफ्यूजन कर दिए। जैसे कि आज आदमी को टीका लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए, कोरोना का कंफ्यूजन कर दिया है। कोई कहता है 2 साल में मर जाए, कोई कहता है लगवाओ, कोई कहता है इंडियन तो बाहर बैन है, यहाँ लगवा रहे हैं, कोई कहता है अब इतने सारे बोलने लगे तो बहुत कुछ सारे मत आदमी आज कोई नॉलेज लेना चाहे किसी चैनल को पकड़े तो पता है वो उसके द्वारा हैक किया हुआ है, वो उसके अनुसार चलता है। फेक नॉलेज मिल रही है। गूगल बाबा से पूछो, गूगल बाबा बेचारा क्या कर रहे, वो कोई भगवान से कनेक्टेड तो है नहीं, वो तो बड़े बड़े लोगों के अंडर में है, और वो जिसके अंडर में है उसकी जो सिस्टम है वो जो डालेगा उसमें से तो निकाल के देगा। उसे थोड़ी पता है सही है कि गलत है, वो तो बस सर्च इंजन निकालेगा, तुमने ये टाइप किया, इसके संबंध में जो जो नॉलेज है, अब वो किसने दी है उसको, उसे कोई मतलब नहीं। तो ऐसे हम ऑनलाइन कुछ कुछ अपना देख करके सीखेंगे, ठीक है। वैसे आपको यूनिवर्सिटी से कर रहे हो कुछ कोर्स बेसिक संसार के कर लो, बट अध्यात्म के विषय में तो निश्चित भ्रम होना है, क्योंकि इतने मत हैं, इतने सब लोगों ने अपनी अपनी बातें कर दी हैं, और किसी के वीडियो के नीचे कमेंट करने में कोई घुस जाता है और वहीं से लड़ाई शुरू हो जाती है, अपना प्रचार शुरू हो जाता है। प्रचार क्या, प्रचार का युद्ध होता है, अथवा उसका खंडन उसका मंडन चलता है। और ऐसे धड़ल्ले से करते हैं कुछ लोग जिनको खुद कुछ नहीं पता होता है, पूरी गीता नहीं पढ़ी खुद, और गीता के ऊपर बोलना शुरू, बोले ऐसे लिखा है गीता में, ऐसे लिखा है। पूछो भैया कहाँ लिखा है, नहीं बताए दे जरा, पता ही नहीं उसे कुछ, बस बोले जा रहा है बोले जा रहा है, हजारों की भीड़ पीछे। बोले क्यों, बोले बिल्कुल इतनी दृढ़ता से बोल रहा है, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, गलत थोड़ी बोल रहा है। अरे बोल सकता है, ये कलयुग है भाई, कुछ भी हो सकता है। थोड़ा आंखें खोलो, कान खोलो, दिमाग खोलो, ढको मत। कोई भी न्यूज है उसमें कुछ भी पोल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए शास्त्र का अध्ययन स्वयं करें किसी भक्त के निर्देशन में, सुलझे हुए भक्त के निर्देशन में, और इसके लिए भगवान से प्रार्थना करें। तो हमको तो प्रार्थना करनी क्या, हमें तो भगवान ने कृपा करके दे ही दिया है। इसलिए पढ़िए जम करके, माइक बंद करिए। तो जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, ये छद्म कपटी धार्मिक सिद्धांतों का प्रवेश और होता जाएगा, और लोग भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए उन वास्तविक धर्म के नियमों को भूलते जाएंगे। धीरे धीरे यही होना है, कंफ्यूज हो जाएगा। जिन्हें उन्होंने कलयुग के प्रारंभ होने से पहले ही कह दिया था कि क्या नियम थे, कि भगवान के चरण कमलों में चरण कमलों में आत्मसमर्पण, बस चरण कमलों में आत्मसमर्पण यही सार है। लेकिन वो यहाँ ना करा करके दुनिया में जाने क्या क्या मतवाद चल रहे हैं। दुर्भाग्यवश कलयुग के कारण मूर्ख लोग भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण नहीं लेते। यहाँ तक कि अधिकांश ऐसे व्यक्ति भी जो अपने आप को वैदिक धर्म का पालन करने वाले बताते हैं, आगे कहते हैं हम वैदिक हैं, वो भी नहीं करते, वास्तव में वैदिक नियमों के विरोध ही हैं। आए दिन वो नए नए धर्मों को गढ़ते रहते हैं और कहते हैं कि मुक्ति का यही मार्ग है और कुछ नहीं है, जो हम कह रहे हैं वही सही है। कहाँ से पता चला, बोले फलाने ने बताया, फलाने ने बताया, हो गया काम। ये मुझे एकदम प्रकाश हुआ था, ठीक है, आपको प्रकाश हो गया, हमें कैसे होगा? बोले मेरी बात मानो तब होगा, आपको तो अपने आप हो गया, हमको बिना माने कैसे हो जाएगा, हमको हमको मान के कैसे होगा? बोले मैंने अनुभव किया। अच्छा ठीक है, हम करते हैं, चले जाते हैं। कुछ काल के बाद कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं,
ये चलता रहता है, मतलब एक दुकान छोड़ी दूसरी दुकान पे गए, दूसरी दुकान छोड़ी तीसरी, दुकानें चल रही हैं आजकल। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें कि बचे रहें लोग। इसलिए प्रचार करना सत्य का बहुत जरूरी है। कितनी हुई नकली चीजें हो, लेकिन जब असली आती है और हमारे पास कॉन्फिडेंस के साथ और प्रैक्टिकल के साथ हम उसमें दिखाते हैं कि ये है, थोड़ा सा भी उसके अंदर सच्ची इच्छा होगी तो वो लेगा। वो खुद ही ठगाया जाना चाहता है तो वो नकली माल से संतुष्ट रहेगा। भैया इतना पैसा नहीं मेरे पास, ये असली चीज ले सकते, नकली से काम चला लेते हैं। एप्पल का फोन हम नहीं ले सकते, लेकिन एप्पल का हमको स्टेटस चाहिए, लगा लो पीछे बैक कवर, कुछ ऐसे सेटिंग्स कर लो ऊपर की, हो गया। बस दिखाने के लिए तो चाहिए, कौन सा यूज करना है। बहुत से उपाय हैं, लेकिन सच्ची चीज तो थोड़ी सी महंगी होती है। मतलब थोड़ा टाइम डिवोट करना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने ऐसे सुना हो गया, समय देना पड़ेगा, जीवन लगाना पड़ेगा। तो वास्तव में वैदिक नियमों के विरोधी जो हैं उनके चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। आए दिन नए नए धर्मों को गढ़ते रहते हैं और कहते हैं यही मुक्ति का मार्ग है। नास्तिक मनुष्य ऐसे प्राय कहते हैं, बोले जो तो मत तो पथ, जिसके मन में जो आए वही उसका रास्ता है। देखो भगवान सबके हृदय में बैठे हैं और जिसको वो जो प्रेरणा दे उसके लिए वही रास्ता है। आप उस रास्ते पर चल सकते हैं। अब चोर को तो भगवान प्रेरणा दे रहे हैं तो चोरी कर, तो वो भी उसके लिए रास्ता है। किसी को भी विचार कर, उसके लिए वही रास्ता है। फिर तो यही मतलब हो गया। तो ये सब चल रहा है। इसके अनुसार मानव समाज में सैकड़ों हजारों मत मतांतर हैं, जिनमें से प्रत्येक वैध है। क्योंकि जो तो मत तो पथ, जिसका जो मत है वही उसका रास्ता है। भैया सभी एक जगह जाएंगे, कहीं से चले जाओ। अच्छा ठीक है, कन्याकुमारी से जाना है, किधर जाना है? हमको जाना है जम्मू कश्मीर, और समुद्र का रास्ता पकड़ लें, उधर को आगे जाएं, पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे, कहीं और ही पहुंचेंगे। जाना है हमको दिल्ली से यूएस, और टिकट पकड़ लें दुबई का, प्लेन पकड़ लें दुबई का या फिर अरब, पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे। लेकिन पता नहीं है मत चलते कैसे, हमें खुद आश्चर्य होता है। एक एक चीज कट रही है। दुष्टों की इस विचारधारा से वेद में वर्णित धार्मिक नियमों की हत्या हो गई है। और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, ऐसी विचारधाराएं और बलवती होती जाएंगी और इसकी भरमार होगी। हर एक व्यक्ति कहेगा बोले अपने में विश्वास रखना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, जो तुम कर रहे हो बिल्कुल ठीक है। अच्छा भाई ठीक है, करो और मरो। कलयुग के अंतिम चरण में केशव का सबसे हिंस्र अवतार कल की देव के रूप में प्रकट होगा। कली में जो सारे ऐसे नास्तिकों को जब इतना कंफ्यूजन हो जाएगा कि गूगल बाबा के चक्कर में पड़ जाएगा कि मैं किसका किसका कीवर्ड यूज करूं, क्योंकि उस पे भी समस्या है, वो बेचारा कंफ्यूज, ऐसा समझ लो। ऐसा अंदाजा कर रहा हूँ कि कभी ऐसे दिन भी आएगा गूगल बाबा भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार सर्च इंजन कहेगा कि क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। कुछ अंश किसी का अच्छा, कुछ अंश वो मिक्स करके दे देगा सारी नॉलेज। अब आप ढूंढते रहो। इतना टाइम हम इन्वेस्ट करेंगे उसमें तो सिंपल बैठ करके, कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो चलो सीधा भगवान का नाम प्रसिद्ध है, हरि नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, गोविंद नाम, कोई सा नाम लेके बैठ जाओ और हरे कृष्ण समझ में आ जाए तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान से प्रार्थना करके कि मुझे मार्ग प्रशस्त करो, मुझे मार्ग दो। शिष्यस्ते हम शाधिमां त्वां प्रपन्नम यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। मेरे प्रति आप उस श्रेय तत्व को बताओ जो सच्चाई है। वो रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, इतना कंफ्यूजन है। इस भाव से नित्य हृदय से प्रार्थना करके कोई नाम जब नहीं बैठ जाए तो गूगल बाबा तो नहीं बता पाएगा कभी, लेकिन ये बता भी दिया तो बहुत समय बाद कहीं समझ में आएगी। किसी भक्त से मिला देगा गूगल बाबा, सर्चिंग इंजन में आ जाएगा, गलती गलती में सही भी आ जाता है कई बार। लेकिन उससे पहले हरि नाम आपको सही पथ दे देगा, गारंटी की बात है, लेकिन वो लगन होनी चाहिए। तो
कल की अवतरित होंगे और सबका वध कर देंगे, क्योंकि इतना कंफ्यूजन कर दिया। कोई सच्चा साधक कोई चाहे तो पहुंच ही नहीं सकता मुझ तक। सब खरपतवार आ गए, सबको उखाड़ो, मूल फसल खत्म कर दी इन्होंने। तो भगवान आते हैं और सबको साफ कर देते हैं। जब जंगल साफ हो जाता है तब अच्छी हवा चलती है, सत्वयुग आ जाता है और सब शुद्ध आचरण वाले होते हैं। तो इस प्रकार से अब जो है हम इसको यही विश्राम दें, ताकि आगे भी हैं इसको आराम से सुनेंगे लेकर के, और कल इसको पूर्ण कर दिया जाएगा। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो किसी का कोई प्रश्न, किसी की कोई जिज्ञासा?